हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th-10th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। वेलकम बच्चों, वेलकम। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, आके बहुत खुशी हो रही है। बहुत एक्साइटेड था मैं आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे स्टोरीज को रीशेयर किया आज की कि आज हमारा सेशन है। यस यस, बहुत डेफिनेटली। मज़ेदार सेशन होने वाला है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैम लेके आई हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, मम्मी कसम। ऑल दो मेरे पास पीपीटी पहले आ गए थे, लेकिन फिर भी नहीं देखा है मैंने। हाँ, मैं भूल गई थी कि सर के साथ मेरा सेशन है और मैंने सर को ही पीपीटी भेज दी थी, लेकिन उन्होंने देखी भी नहीं। इतने ऑनेस्ट है आपके आशु सर, इतने ऑनेस्ट। चलिए मैम, आज बता दो मैम क्या होने वाला है, क्या क्या हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी। लाए हैं आप। पहली बात तो आप लोगों का आईटी का एग्जाम हो गया, अब कोई हडल बीच में नहीं बचा है, अब डायरेक्टली आज हो चुका है। अच्छा, कैसा हुआ बच्चों आईटी का एग्जाम? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जिन जिन का एग्जाम था बता दो कैसा हुआ एग्जाम आप लोगों का। और अब परसों सीधा है आपका एसएसटी का एग्जाम। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? नर्वस मत बोलना, नर्वस तो होना ही नहीं चाहिए उस बच्चे को जो शुरुआत से मेरे साथ टिके हुए हैं, और जो नहीं भी टिके हुए उनको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस में ना आप ही अपना 1.5 दिन भी गवा दोगे। तो प्लीज कोई भी नर्वस ना हो, बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने आपको आज अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की थी, मैंने बताया था मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वो, जो कल मैं डालूंगी। अच्छा, आज आईटी का पेपर भी था और एआई का पेपर भी था। आईटी, एआई और कंप्यूटर ओके, एप्लीकेशन, अच्छा, मतलब तीनों का, मतलब सारे सारा कंप्यूटर वाले। कंप्यूटर की चीजों का। और बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है सर। हाँ, काफी बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा हाँ, पेपर हुआ यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी। चलिए, आप लोगों का अब एग्जाम है एसएसटी का, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपके लिए, पिछली बार जब हम आशु सर के साथ सेशन में आए थे तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए थे, लेकिन अब क्योंकि हम सारी मैम बुक्स एक आपको। सेकेंड, एक सेकेंड। पिछली बार हम आशु सर के साथ आए थे, हिस्ट्री क्वेश्चन लाए थे और आशु सर जीते थे। अब ये लाइन कंप्लीट हुई है। हाँ, और आशु सर जीते थे। ठीक है, 15 ठीक। पॉइंट से ही जीते ना। आप पहले 10 हुआ था वो भी पार कर दिया, 15 हुआ तो वो भी पार कर दिया था, शायद 20-25 भी हो गए थे मेरे। कुछ भी। आप 50 क्वेश्चन में से कितने करवाने ये पूछ लो। सर 20 प्लस कर लेना। मेरे हिसाब से आप 50 क्वेश्चन है ना। हाँ आज 15 रखते हैं। सर, सुनो मेरी बात, इको हाँ। भी है आज और ज्योग्राफी भी है सर, वो आपका ही और है। रोहित सर प्लीज एक बार पोल लगा दीजिए कि 20 या 15, है ना। सर बच्चे तो 5 पे बोलेंगे आपको नहीं जितवाने नहीं, के लिए। रोहित सर प्लीज पोल लगा दीजिए। मैं आपने प्याज खाए हैं क्या? रोहित सर प्लीज पोल लगा दीजिए 20 या फिर 15 का, प्लीज। चलिए, तो पूरी एसएसटी से क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू 50 एमसीक्यू हैं। और सर वही वाली चीज इनको मैं बोल रही हूँ कि अपनी रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठेंगे ये लोग। हाँ, हाँ। क्योंकि इनको खुद को भी जज करना है। अब पढ़ने का टाइम गया कि आप किताबें लेके पढ़ना शुरू हो रहे हो, बिल्कुल। तो अब आपका रिवीजन का ही टाइम है और आपको रिवीजन ही करनी है। ठीक है बच्चों, आर यू गाइज रेडी? सब रेडी हैं? 20-25 25 बोल रहे हैं, 25। एक सेकंड, 15 तो ऑप्शन में नहीं लगाया। क्या लगाया इन्होंने? 20 और 25 20 और लगाया है। 25 लगाया। तो रोहित सर मेरे साथ है आज। अरे रोहित सर अरे यार, रोहित सर, यार रोहित सर ये गलत है यार। ऑप्शन था 20 और 15, आपने 20 और 25 लगाया है। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा किया आपने सर, बिल्कुल बढ़िया किया आपने। तो बच्चों ने 20 सुना है ना सर? है? हाँ, 63% बच्चों ने 20 कहा है। अच्छा, 25 वाले भी हैं सर, लेकिन बहुत ये है। 25 वाले मेरी साइड है। 40 हो गया मैम। हाँ, आज रोहित सर ने पोल नहीं किया कि रीमा मैम की साइड कौन है। और 41 हो गया मैम। 42 हो गया। जल्दी जल्दी सेशन एक्चुअली को शायद लाइक ना इनको लगता है कि आप 25 भी कर लोगे। करो। हाँ, ये बात मुझे मैम। ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है ये कि बात। अरे आशु सर के लिए तो ये सवाल यूं ही होने वाले हैं। चलो सेशन लाइक करो बच्चों, बढ़ रहे हैं जल्दी से। और अगेन हम लोग ज्यादा मस्ती माहौल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत तो जाएंगे, वो तुम्हारी आदत है, लेकिन ज्यादा नहीं, बिकॉज हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है बच्चों हमें, ठीक है? मस्ती वाले सेशंस तो एग्जाम के बाद आएंगे, वो बहुत सारे आएंगे। बहुत हाँ, सारे आएंगे। चलिए 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 चलिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग रेडी है तो फायर इमोजी जल्दी से लगा दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, एंड देन वी आर जस्ट अबाउट टू बिगिन। सेशन को लाइक करो जल्दी, 8,000 बच्चा बैठा है, 5,000 लाइक पे पहुंचाओ। 5,000 के बाद हम लोग मतलब शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, वैसे हाँ ही हाँ, कर शुरू देंगे, कर देंगे। लेकिन आप प्लीज जल्दी से 5,000 लाइक करो। चलो किसकी साइड है, किसकी साइड है? आ गया है रॉकी भाई। एसएसटी क्वीन, ओ माय गॉड, 68% रॉकी भाई। पिछली बार थोड़ा ज्यादा था मैम, आपका आपके लिए बच्चों का प्यार बढ़ता जा रहा है हाँ, सर, ये बात तो है सर। 69, 68। बहुत प्यार करते हैं बच्चे अब तो सर, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाते हैं ना। मुझे एक बच्चे ने बहुत अच्छी आज स्टोरी बना के भेजी, सक्षम नाम है उसका। एक वो बनाई थी, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नाना हाँ, नाना। वो भी बनाई थी, उनका नाम मैं भूल गई, लेकिन बहुत आज भी एक बनाई थी, सक्षम नाम है, बहुत अच्छी बनाई थी। चलिए चलिए शुरू चलिए चलिए, हाँ जी सर, हाँ जी सर। 5,000 लाइक हो ही गए मैम। अच्छा, हो गए हैं लगभग, ठीक चलिए। है, ठीक।
प्लीज प्रोसेस वही रहेगा, जो बच्चे नए हैं हाँ। उनको बता दूं, मैम क्वेश्चन पूछेंगे, स्क्रीन हमारे पीछे है, पोल लगेगा, आप लोगों को आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है, मैम फिर एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले मैं आंसर दे दूंगा और हमारे पॉइंट्स काउंट होंगे, मेरे सही पॉइंट पे मुझे 1 नंबर, कोई गलत पॉइंट पे कोई नंबर नहीं। चलिए। और बच्चों आपका भी ये टेस्ट है, तो आप लोगों को भी पूरा स्टार्ट टू एंड अपना मेंटेन करके रखना है, और पोल में 85% से नीचे नहीं जाना है, तब मजा आएगा। ठीक है ना? चले सर शुरू करें। 5000 लाइक्स हो ही गए हैं, ऑलमोस्ट नहीं हो गए हैं। हो गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? मैम एवर रेडी मैम। आई वॉज बॉर्न रेडी बोलना चाहिए था आपको। शार्क टैंक सरदार जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स? ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स है सर, इसमें से आपको बताना है कौन सी गलत है। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे इस वाली गवर्नमेंट को ये काम दिया गया, इस वाली गवर्नमेंट को ये वाला काम दिया गया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, है ना? ये पावर शेयरिंग होता है। पोल लग गया मैम? हाँ जी लग गया। बच्चों ने आंसर 88% दे दिया है। Which of the following statement about power sharing is false? Power sharing helps to reduce, obviously बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। Power sharing is a good way to help in establishing political orders. हाँ, power sharing is not, The spirit of democracy. नहीं, it is the spirit of All the democracy. above are false. It is the spirit of democracy. हाँ मैंने कहा था ना आज हिस्ट्री नहीं है, आज और भी बुक्स है, तो बस सर के पास बहुत मौका है। बच्चों ने कितना किया था? 88% पे मैंने देखा था कि बच्चों ने 88% सही आंसर दिया था। एंड बच्चों यस, पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की जगह इज द स्पिरिट आना चाहिए, और ये उसका एक मॉरल फंक्शन भी है। इफ यू गाइज रिमेंबर प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन, तो मॉरल रीजन भी है ये एक। ठीक है मैम। चलिए। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। यस सर, यस इजी था। इजी इजी मिलेंगे आपको। ओके ठीक है, चलिए चलिए डन। Which among the following is correctly matched? सर ये पार्टीज हैं और ये पार्टीज के साइन है। अच्छा। आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड है। अच्छा थोड़ा सा साइड भी हट जाइए, बच्चे को भी देखना होगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ये तो एक सेकेंड, ये तो कांग्रेस है मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो कांग्रेस है, ये तो पता है। तो पता ही होगा। ये दोनों मुझे पता नहीं है कौन है। और बीजेपी का साइन तो यही है। ये तो मैम बहुत ही नर्सरी क्लास वाला सवाल है। लेकिन बच्चों के लिए नर्सरी वाला नहीं है ना सर। बच्चे गलत करते हैं ना अक्सर, इसीलिए। 2 पॉइंट हो गए मेरे। हाँ सर। पहले 2, मैम आज तो मुझे लग रहा है आज तो मेरी जीत 25 होने चाहिए थे, बच्चे कहते रहे, पूरी बुक्स थी ना। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा लगेगा कि 25 हो रहा होगा तो हम 25 बढ़ा देंगे। ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल था बच्चों को। हाँ ये आसान था, और पता है सर सबसे बड़ी बात, ये बच्चों के 4 बच्चों के प्री बोर्ड्स में आया है, अच्छा और तब भी उनमें से 2 का गलत हुआ है। ठीक है, तब भी उनमें से 2 का गलत हुआ है। ठीक है, समझ गया। अगला, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है सर। फिलिंग द ब्लैंक्स। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या क्राइटेरिया यूज होता है? एंड ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को देखा जाता है, तो बेसिस क्या है? किस बेसिस पे ये डिवाइडेड है? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज? वो लग गया बच्चों का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कौन से क्राइटेरिया पे? हाँ, किस क्राइटेरिया पे बाइफर्केट हुआ है? वेरी गुड बच्चों। जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। हाँ जी। ठीक है, तो प्राइवेट एंड जैसे कि मैम, जैसे जो हमारा अंबेडकर हॉस्पिटल है वो एक पब्लिक सेक्टर है ना? और वहीं पे जयपुर गोल्डन एक प्राइवेट है जी। ठीक है जी तो नेचर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो नहीं, ओनरशिप है ये तो। जी। ये तो ओनरशिप है हाँ है ना? हाँ। अरे मैम ये तो बच्चों अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे सवाल सर, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रही हूँ ये बहुत जरूरी है करने। ठीक है हाँ जी। बच्चों, तो कितने हो गए? 3 हो गए ना? कोई बात नहीं, मुझे वो मतलब नहीं है आपके कितने हो रहे हैं कितने नहीं 3 हो रहे सवाल हैं। हैं और तीनों सही दिए मैंने। हाँ बिल्कुल। चलिए, infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of what? कितने साल से पहले एक बच्चा जब मर जाता है तो उसे infant mortality rate कहा जाता है। अच्छा। आपने पढ़ा हुआ है ये भी? नहीं नहीं, हमारी बायोलॉजी में ऐसा होता है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। हमारी बायोलॉजी में ऐसा होता है कि इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा। सर हमारी एसएसटी थोड़ी अलग होती है साइंस से।
क्या मैम, क्या झूठ। हमारे यहाँ पे तो इन्फेंट का मतलब बटो आपको सबको पता ही है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर में हमारे पढ़ाया गया है कि इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा। तो उसके हिसाब से मैं ऐसे बात करूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ डैश एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न एट दैट पर्टिकुलर ईयर। अच्छा ठीक है। हाँ। तो मेरे हिसाब से 1 ईयर है, क्योंकि इन्फेंट का मतलब 1 साल होता है। हाँ हाँ, इन्फैंट का मतलब 1 साल होता है, सही कह रहे हैं सर। सर आपके बहुत मिलते हैं, अभी पता है आपको सारा ज्योग्राफी आपकी साइंस है, सारी ज्योग्राफी। बच्चों इसको बढ़ा देते हैं फिर ऐसा करके। हाँ सर, पूरा मतलब हिस्ट्री में ही सिर्फ आपको दिक्कत होगी, हमारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं 10th के, पता नहीं इन लोगों से याद क्यों नहीं होते, नालायकों से। ठीक है, चलो बाकी 4 हो गए हैं ना मेरे। हाँ, 4 क्वेश्चन 4 ठीक है। पॉइंट्स। चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक क्रॉप के बारे में। बच्चों एग्रीकल्चर से ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आपको क्रॉप के फीचर्स दिए होंगे और आपको पहचानना होगा वो कौन सी क्रॉप है। तो इट इज अ स्टैपल फूड क्रॉप. It is a kharif crop which requires temperature above 25 degrees Celsius. Use of modern input has contributed to the increasing production of this crop. Which crop is this? अच्छा, मेरे हिसाब से मुझे ये तो पता नहीं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी क्रॉप उगती है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया होगा तो शुगर केन नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये एक स्टैपल फूड क्रॉप भी नहीं है, जो शुगर केन है वो एक स्टैपल फूड क्रॉप भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ. तो राइस, मेज और मेज मतलब बाजरा होता है शायद, है ना। अच्छा, खारिफ क्रॉप। Yes. खारिफ मतलब जो उगती हैं रेनी सीजन में, मुझे मतलब राबी क्रॉप्स विंटर में, शायद खारिफ क्रॉप्स ऐसा कुछ तो था। बच्चों ने आंसर दिया है सिर्फ 68%. अच्छा, Yes. मुझे इतना याद आ रहा है 24 घंटे पानी चाहिए होता है राइस को, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो राइस, तो मैं राइस को भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर अबव 25 लिखा हुआ है ना, ओके, अबव 25 तो चावल भी नहीं हो सकता शायद, क्योंकि चावल को हमेशा स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, 24 घंटे उसमें पानी रखा रहना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से मैं राइस को भी हटा रहा हूँ। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है, जो कि मेरे पास आंसर नहीं है, तो फिर मैं वीट चुन लेता हूँ। फाइनली आपके आशु सर एक पहला क्वेश्चन गलत कर बैठे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है, बच्चों ने सही दिया था लेकिन बहुत कम परसेंटेज में दिया था, क्योंकि बच्चे ना स्टैपल फूड में आई गेस कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हीट है या राइस है। तो बच्चों राइस इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे फीचर राइस के ही हैं सर। वाटर होना से मेरे को नहीं लगता कि टेम्परेचर का ऐसे इतना बड़ा रोल है, वो तो इरिगेशन से भी, वैसे वाटर से रोल तो है, बट नहीं ऐसा रोल तो है लेकिन बट क्या पता आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज आजकल इतनी बढ़ गई हैं कि पानी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो राइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। Give one word. Changing party alliance from the party on which a person got elected to a different party is known as coalition, defection, partisanship या affidavit. एफिडेविट तो कोई डॉक्यूमेंट होता है। Yes, definitely. गिव वन वर्ड। चेंजिंग पार्टी अलायंस। पोल लगा दीजिए सर प्लीज। चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन नॉट गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेट, पता नहीं क्या है यार ये। To a legislative body. ये कौन सी बॉडी होती है? बस आपकी सोच की बॉडियों से अलग होती है। अच्छा, वो वाली बॉडी नहीं है ये। नहीं। टू अ डिफरेंट पार्टी। ओके, नहीं पता मुझे, कुछ तो मैं तुक्का ही मार रहा हूँ, Okay. क्योंकि पार्टीजनशिप तो Partisanship, coalition, defection, affidavit. ठीक है। ए तुक्का। ओए पोल हट गया सर। यस शिट। पोल हट क्यों रहा है इतनी जल्दी? पता नहीं सर, पोल मत हटाओ इतनी जल्दी जब तक हम जल्दी देख, प्लीज हाँ पोल मत हटाइए, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी प्लीज। तो बच्चों ने, मुझे याद नहीं कितने, मुझे पता नहीं है कितने परसेंटेज था, लेकिन ऑब्वियसली बात है बच्चे कमेंट्स पे तो लिख ही रहे हैं, सही लिख रहे हैं सर। कोलेशन नहीं होता है, डिफेक्शन होता है, और ये हमारे रिफॉर्म्स का एक पहला पॉइंट भी है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी अगर जिसके 60% बच्चों ने सिर्फ सही दिया था, बच्चे ऐसा लिख रहे हैं सिर्फ 60%, गलत गलत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक पार्टी में होते हो लेकिन आप साथ दूसरी पार्टी का देते हो छिप छिपा के, इसे हम बोलते हैं डिफेक्शन। ये क्या दोगलापन है? ये दोगलापन ही डिफेक्शन कहलाता है सर। ओके जी चले आगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
The most common route for investments by MNCs in countries around the world is to MNCs जब दूसरी कंट्रीज में आती हैं, अपना रोल इस्टेब्लिश करती हैं, तो सबसे कॉमन वे क्या है, वो क्या करती हैं? क्या वो नई फैक्ट्री लगा लेती हैं? क्या वो एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लेती हैं? क्या वो उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं? या वो उनसे रॉ मटेरियल खरीद के एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कंपनी दोनों। हाँ, न्यू फैक्ट्री तो क्यों लगाएंगे, इतनी दूर से आएंगे बेचारे, तो एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को बाय कर लेते हैं। ये तो एक्विजिशन हो गया। कभी कभार थोड़ा होता होगा, ऑब्वियस बात है, एक्विजिशन होता होगा, लेकिन कम होता होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी होगा, लेकिन सॉरी लेस केसेस में होता भी होगा, लेकिन एक्विजिशन कम होता होगा। बाकी मुझे लगता है पार्टनरशिप ज्यादा चांसेस हैं। पार्टनरशिप के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी कंपनीज के साथ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, डोमिनोज ने शायद कोक के साथ किया था कुछ कोलैबोरेशन कि वो उनके वहां पे वही बेचेंगे। तो मैं जाऊंगा सी पे। गलत है? बी है सर। अच्छा, अब ये सी पे चले गए, लेकिन सी नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों। पार्टनर करना इजी सर, देखिए तीनों चीजें हो सकती हैं, आपको पता है ना बच्चों, आपको पता है ना, तीनों चीजें हो सकती हो हैं। तो सकती। कोई भी एमएनसी आएगी वो नई फैक्ट्री भी लगा सकती है, कोई भी एमएनसी आएगी वो लोकल कंपनी को भी परचेज कर सकती है, कोई भी आएगी वो पार्टनरशिप भी कर सकती है, और रॉ मटेरियल्स के भी ऑर्डर दिए जाते हैं। ये चारों चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे मोस्ट कॉमन वे, मोस्ट कॉमन रूट। तो सबसे आसान तरीका होता है एक अच्छी खासी हट्टी कट्टी कंपनी को खरीद लो। तो ये हमारे इस चैप्टर में बच्चों पाराक फूड का एग्जाम्पल भी है, आप शायद भूल गए। तो बी इज द मोस्ट कॉमन वे। सारे सही है, सारे पॉसिबल वेज है एक एमएनसी को एक्वायर करने के, लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को सी लग रहा है, आप लोग बोलोगे, लेकिन बी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है। यस। नेक्स्ट, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक पिक्चर है, ये इसके बारे में बताया हुआ है। तो गिसीप मजीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने इन 1833। ये क्या हो रहा है, आपके ऊपर से जाएगा। केसो विलियम वन एंड द फाउंडिंग ऑफ कार्बोनरी इन बर्ने 1883। गिसीप मजीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग इटली इन मार्सलीज इन 1833। काउंट कैमिलियो केवर एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने 1833। कम ऑन गाइस, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, आई नो। कोई मतलब है इस बात का क्या? दिस इज वेरी इजी सर, थोड़ा पिक्चर से दूर हो जाइए। मेरे हिसाब से मैंने जो नाम सुना भाई, मजीनी भाई साहब का पिछली बार मैंने वॉर में नाम सुना था, ओके। तो मैं उन्हीं में से चुनूंगा क्योंकि मैंने उनका नाम सुना हुआ है। बाकी विलियम सर, ये विलियम भाई साहब का नाम मैंने सुना नहीं है। ओके। तो ए और सी में, लेकिन दो में नाम है इनका। फाउंडिंग ऑफ यंग इटली, और शायद मजीनी इटली के भी थे। तो ये भी यंग इटली और ये भी ये तो यूरोप है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा सी पे क्योंकि ये तुक्का है और कुछ नहीं। वेरी गुड बच्चों, लेकिन सिर्फ 65% के साथ आप लोगों ने आंसर दिया है। गिसीप मजीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने 1833 की ये इमेज है, आपकी एनसीईआरटी की ये इमेज है। आपको एनसीईआरटी की पिक्चर्स अब अच्छे से याद हो जानी चाहिए। बहुत कम परसेंटेज में आंसर आ रहे हैं, 60% इज नॉट अ गुड परसेंटेज। सेशन को लाइक करो, शेयर करो बच्चों अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही अहम सेशन है ये। चलिए, मैच द फॉलोइंग है सर, ये तो शायद आप कर पाओ थोड़ा बहुत। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है, हम भी थोड़ा साइड साइड हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दबाजी में पोल मत करना, ऑप्शन भी नहीं आते, लोग पोल कर देते हैं सर। वो तो कहीं चलो, द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट। ओल्डेस्ट सर, यू डोंट यू स्पीक प्लीज, वो बच्चों को भी फिर करने दो ना। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, द लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक तो लाइमस्टोन। अच्छा, बोलूं कि ना बोलूं अभी? नहीं, आप अपने मुंह से मत बोलो, 2 मिनट अपने माइंड में सोच लो। एक बार बच्चों को करने दो, क्योंकि सिर्फ 35% आंसर आया। मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, मुझे भी करना है अभी, ये मुझे भी करना है अभी। या मैम, ये जो ऑप्शन बनाए गए हैं ना, ये बहुत समझदारी से बनाए गए हैं। ओके। रीजन क्योंकि सबसे इजी शायद पार्ट ये है कि ये Yes, इसका आंसर yes, मैग्नेटाइट yes. है, तो ए का 4th है, यस। और सेडिमेंट्री रॉक का लाइमस्टोन है, बिकॉज स्टोन तो एक ही है ना इस ऑप्शन में। ओके। तो डी का फर्स्ट, यानी बड़ा अच्छे ऑप्शन क्यों बनाए गए, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है मैच द फॉलोइंग में एक मिल जाए, 2 मिल जाए तो बाकी मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी ए और डी में हमारे पास फंस गए हम। ओके। और बाकी ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बाकी लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग अगर बात की जाए तो असम में ऑयल प्रोड्यू मैम, उड़ीसा हमारे कोस्टल एक जगह है, कोस्टल। I will not say a single word.
बच्चों ने 50% आंसर दे दिया है आशु सर की हेल्प से। बी, ऑयल प्रोडक्शन मुझे लगता है असम में नहीं होना चाहिए। असम शायद एक कोस्टल एरिया वाली जगह नहीं है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। असम तो वो चाय कॉफी वाला एरिया है। उड़ीसा मुझे पता नहीं है वो कोस्टल है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो सकती है। मम्मी ऑयल वो वाला ना, पेट्रोलियम वाला। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो उस हिसाब से मैं बच्चों अपने तुक्के के हिसाब से ए पे जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन में सेकंड आ गया और लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट असम आ गया। मैं फर्स्ट पे जाना चाहूंगा। तो आपने ये बोला, ये इसके साथ है, बिल्कुल सही। ओल्डेस्ट ये मैंने बोला इसके साथ है, बाकी दोनों मुझे पता नहीं है। ये ऐसे। ऐसा मैंने बोला है? हाँ। नहीं। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज असम। अच्छा, मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इज तो ओडिशा। फिर तो डी हो गया ना। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और 47% बच्चों ने सिर्फ ये सही आंसर दिया है। सिर्फ 47, गलत बात है। अब आप लोग कहोगे रीपोल रीपोल, नो 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 नो, ना 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 ना। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा था कि असम जो है वो वहां पे ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता होगा। अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाई इज इट, ये भी आप कर पाओगे, ये कर पाओगे। वाई इज इट डिफिकल्ट टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स? क्यों मुश्किल है बैंक से लोन लेना, इनफॉर्मल से भी ज्यादा? बैंक डज नॉट नो द बोरोवर. Bank loan requires proper documents and collateral. Banks often harass the borrowers. Informal sources provide loans at cheaper rates. नहीं, ये तो गलत हो गया। और बैंक हैरेस तो बिल्कुल नहीं करता, ये तो प्राइवेट वाले लोग करते हैं। लेकिन बैंक लोन्स रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड ये शायद है। बैंक्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, शायद वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी इनफॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड लोन्स एट चीपर रेट्स, ये भी मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, मैं बी पे ही जाना चाहूँगा। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। और 93% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितने पॉइंट्स हो गए मेरे? आपके आई थिंक 5 हुए हैं। ठीक है। 5 पॉइंट्स। और बच्चों का कितना परसेंट आंसर था? 93। बस। हाँ, इसमें तो 100 होना चाहिए था ना सर। ये तो बड़ा आसान था यार। लेकिन कुछ और मेरे को लगता है कि 10th के अलावा भी बच्चे बैठे होते हैं तो वो कुछ कर हाँ, देते हैं। but फिर भी कितना था? 93। अच्छा, हाँ, 93 तो 93 इज बहुत अ गुड अच्छा नंबर, ना, गुड ना, नंबर। 93 को तो आप 100 ही मानो मैम। हाँ, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। गुड। चलिए। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी नाम की किताब किसने लिखी थी? बच्चों ये पेपर में बहुत बार दिख गया है सवाल, इसीलिए आया है। गुलामगिरी बुक किस चीज के ऊपर थी? पता नहीं सर। अच्छा, आपको ये भी बता दो तो आप पहचान जाओगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने शायद वो लिखी थी, रामायण। पता नहीं। सूरदास, पता नहीं। ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन, नहीं तो कहीं मारूंगा। तुलसीदास मुझे लग नहीं रहा होगा, राजा राम मोहन रॉय जी मुझे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट बी और सी में सी तुक्का मार दूंगा मैं। एंड द तुक्का इज करेक्ट। आशु सर का तुक्का करेक्ट है, लेकिन आप लोगों का तुक्का करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा। बताओ। 70% आंसर है आप लोगों का यार। ज्योतिबा फुले क्या कर रहे हैं? दूसरा आंसर अच्छा चला गया। हाँ, ज्योतिबा फुले इज द करेक्ट आंसर। आपके 6 पॉइंट्स में यहाँ लिख देती हूँ पहले। चलो ठीक है। आपका तुक्का भी, मैंने कहा था ना, आशु सर की तो किस्मत भी इतनी अच्छी है कि तुक्के भी सही जाते हैं। तो मैंने अपने फीलिंग से हटाए तुलसीदास जी। सर आपका ये जो एलिमिनेशन मेथड है, मैं मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी कह रहे थे वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहता है ये जो आप लॉजिक लगाते हो। बच्चे भी उस लॉजिक के हिसाब से चलना शुरू हो गए हैं एंड इट इज वेरी हेल्पफुल। हमने डीएम वाला सेशन किया था, ओके। उसमें भी एक बच्ची का मैंने डीएम यहाँ लगाया, तो उसने भी कहा कि आपके सेशन से हमारे वाले ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आंसर ना आता हो तो कैसे उसको अटेम्प्ट। राइट राइट, क्योंकि सर बच्चे ना एमसीक्यू में बहुत अटकते हैं, बहुत अटकते हैं। चलिए चलिए, अगला सवाल। लाइक करवाओ पहले। ओके, सेशन को लाइक करो। 10,000 लाइक पहुंचाओ। 15,000 बच्चे बैठे हैं, लाइक 10,000 होने चाहिए प्लीज, तभी हम आगे चल रहे हैं। हाँ, ओके प्लीज 10 नहीं आगे आगे जाने वाली बातें चले जाएंगे वो तो लेकिन प्लीज 15,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं और लाइक सिर्फ 10,000 है, उसको 10,000 लाइक कर दो प्लीज यार। चलो आगे बढ़ेंगे। Look at the picture given below. Pages from Diwan. From the following options, name the poet of Diwan. ठीक है। तो दिस इज अ पेज, आई थिंक आपको पता होगा, दीवान एक खास दैट मुस्लिम्स का। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, पेजेस फ्रॉम दीवान। सर ये पिक्चर देखने देना इनको। अच्छा, पिक्चर देख लो बच्चों। 10,000 हो गए सर। अरे वेरी गुड बच्चों यार, वेरी गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस नेम द पोएट ऑफ दीवान। मैम मेरे को तो बंदा नहीं दिख रहा इसमें कोई।
तो सर वो तो कैसे दिखेगा? अच्छा, ये लर्न करने वाला ही है और ये पहली बार मैं अपने सेशन में ये सवाल लेके आई हूँ। अच्छा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं। अबुल फैजल नहीं। हाफिज। बेगम रोकेया शखावत हुसैन। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल नाम कोई क्यों लिखेगा? वही आंसर हो सकता है फिर? मेरे हिसाब से इतना मुश्किल आंसर कोई क्यों लिखेगा? मैंने तो आंसर ए दे दिया। बच्चों क्या हो गया है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी या किसने लिखी थी? कितना मतलब 38%? 38%। क्या रीपोल चाहिए आप लोगों को? कुछ सोचा है आपने? 38 तो बहुत ऑड सा आंसर हाँ, बहुत ही। इतना कम? एक बार रीपोल कर दीजिए। एक बार रीपोल कर दीजिए सर प्लीज। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया बच्चों को। प्लीज एक बार रीपोल कर दीजिए। बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत 38% तो बहुत ही कम आंसर है यार। 38% तो एक ऐसा आंसर हो गया जो कि शायद एक 20 कुछ था तो वो भी बहुत ऑड है। तो ऐसा मत करो भाई, क्योंकि कम से कम आंसर आपके हैं, क्योंकि शायद 15 तारीख को पेपर है मैम इनका। Yes. तो भाई कम से कम आप लोगों के 70-80% तक तो आंसर होने चाहिए यार। तो 38% तो बहुत ही कम नंबर है। पोल दोबारा लग गया है, प्लीज आंसर दे दीजिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैम इनका आंसर 61% हो गया है। अब इनका आंसर 61% हो गया है। 60 हो गया वापस से। हाँ, 58 हो गया मैम वापस से। बी आंसर। ये सर भेड़ चाल में चलने वाली जलता है। पहले देखा इन्होंने बी है तो इन्होंने बी ही लिखना शुरू कर दिया। हाफिज इज द करेक्ट आंसर सर। ओके, सी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, मुझे पेज नंबर याद नहीं है। उसमें बॉक्स में लिखा हुआ है कि इनका पोएट जो है वो हाफिज है। बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग बेटा इसको याद करके जाइए, इस सेशन से सीख के जाइए। ये नहीं है जो मेजॉरिटी में बच्चे आंसर कर रहे हैं वही सही है, दूसरा भी आंसर सही हो सकता है। तो प्लीज भेड़ चाल में मत चला करो। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको अरेंज करना है। अच्छा। ये आप पढ़ लीजिए, बच्चों को भी पढ़ने दीजिए थोड़ा साइड होके। मैं रीड आउट कर दूं। ठीक है, please। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, Martin Luther's writing led to the beginning of the Protestant Reformation. ठीक है। Minocchio reinterpreted the message of the Bible. Johann Gutenberg invented printing press. तो प्लीज इसको आपने अभी से ही कर दिया आंसर, लेकिन इसको सोच समझ के आंसर करना, ये मैंने पहले ही बोला था। दूसरी बात बेटा, अगर आपको इनके ईयर्स याद नहीं है तो कहानी को याद करो और उसको लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में। जरूरी नहीं है हमें ऑर्डर याद होने चाहिए। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि किस Top किस? to bottom. अच्छा ठीक है, टॉप टू। ईयर वाइज मतलब बॉटम। अच्छा ठीक है, पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? यस। प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर अच्छा, फिर बाइबल आई होगी। मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिन ऑफ द, पता नहीं यार। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से फोर्थ पहले नहीं होना चाहिए, फर्स्ट से। फर्स्ट पहले होना चाहिए। बी आंसर मैम, बी। तो बच्चों ने 50% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है, 50% ने गलत दिया है। अच्छा, यस, 50% ने सही दिया है, 15% ने गलत दिया है। तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस लाई थी बच्चों। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मार्टिन लूथर जी ने 95 थीसिस में कैथोलिक्स के बारे में लिखा था। तो सेकंड नंबर पे ये हो गया। फिर मेनोकियो जी आए थे, इन्होंने भी बाइबल के बारे में लिख दिया था। और फिर रेवोल्यूशन की बात चालू हुई थी, यानी कि फोर्थ नंबर पे। अच्छा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा। यस, ये हुआ था 1448 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। याद है आप लोगों को? देन आपका
मार्टिन लूथर वाला आया, मेनोकियो वाला आया, एंड प्रिंट कल्चर क्रिएटेड, ये 17th सेंचुरी में आया, ये मिड 16th में आया, ये 15-17 में आया। तो ये अलग अलग लेवल पे आए हैं, तो आप डेट वाइज याद कर लो। लेकिन मैं भी बचपन में डेट नहीं याद कर पाती थी, तो मैंने हमेशा कहानी की तरह लर्न किया है। तो चैप्टर की अगर आप कहानी याद करो तो पहले गुटेनबर्ग आ गए थे, फिर उसके बाद मार्टिन लूथर जी आए थे, फिर उसके बाद उनको देखा देखी मेनोकियो ने भी आवाज उठाई थी, और उसके बाद जाके हुआ था रेवोल्यूशन वाली बात। अच्छा मैम, यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी जी। बच्चों। एक छोटी सी तो नहीं है, खैर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो जो चैनल है, जो अभी तक 9th और 10th का था, अब ये 9th 10th और 11th का हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा चैनल है साइंस एंड फन 9th एंड 10th, कल से आपको इसका नाम मिलेगा साइंस एंड फन 9th 10th एंड 11th। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि सारे 11th की पढ़ाई आपको यहीं पे इसी चैनल पे मिलने वाली है। और हमारा जो एक और चैनल है यानी कि 11th एंड 12th, वहाँ पे 11th का बहुत सारा कंटेंट टर्म 2 का पढ़ा हुआ है, वो पढ़ाई रहेगा। और वहाँ पे उस चैनल को हम लोग 12th का प्लस में एक वहाँ पे वो 12th वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। 12th के साथ साथ उसे हम कोई और चैनल बनाने वाले हैं, वो उनके लिए सरप्राइज है। अभी आपके काम का नहीं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, ये जो चैनल है वो साइंस एंड फन 9th 10th और 11th हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपके पास, आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा 11th 12th वाला सेशन जो है वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। तो सेशंस कहाँ पे आएंगे ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बट इस चैनल का नाम अब साइंस एंड फन 9th 10th और 11th हो जाएगा। यानी आने वाले सेशन का 11th का सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है ना। और मैं भी मिलती रहूंगी फिर तो। मतलब एक ही चैनल पे आपको वो सारे टीचर्स मिलते रहेंगे जिनसे आपने 10th में पढ़ाई की है। सर मैं ही थी जो नहीं मिल पाऊंगी इनसे। हाँ। तो ये बड़े सैड से शायद थोड़े बहुत बच्चे थे, और मैं भी थी। तो अब मैंने बोला था इनको, आप साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे, मैं क्रैश मारती रहूंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, मैम पॉइंट्स कितने हो गए मेरे? आई थिंक 6 पॉइंट्स हो गए सर आपके। 6 बहुत सारे बच्चे 80-20 रूल के बारे में बात कर रहे हैं। और मैम 5 बजे लाइव जाएंगी, पेपर वाले दिन सुबह 5 बजे लाइव जाएंगी 80-20 रूल के लिए। उसी के लिए मैं कल एक वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप सेल्फ स्टडी की शुरुआत कर दीजिए। वो आप पढ़ेंगे तो परसों सुबह 5 बजे आपको सिर्फ ईयरफोन्स कान में लगाने हैं और लेटे रहना है और बस मुझे सुनते रहना है। क्योंकि कहा जाता है जो आप सुन के जाओगे वो आपके पेपर में अगर आ जाए तो आप भूलोगे नहीं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। वो सुबह का सेशन बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए। जैसे साइंस का भी हुआ था वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में मैं लेके आऊंगी और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। चलिए सर, आर यू रेडी? आगे चले। अच्छा ये भी हो गया था। In order to save shipping cost and meat prices, animals were first slain for food at the beginning location. ठीक है, एज इट इज भेजा जाता था इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एंड देन शिप टू डैश एज फ्रोजन मीट। तो पहले कहीं पे उनको स्लॉटर करते थे, फिर उसको आगे भेजते थे। अच्छा, इन ऑर्डर टू सेव शिपिंग कॉस्ट एंड मीट प्राइसेस एनिमल्स वर फर्स्ट स्लेन। स्लेन का मतलब स्लॉटर्ड आई। अच्छा, फॉर फूड एट द बिगिनिंग लोकेशन इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एंड देन शिप टू डैश एज फ्रोजन मीट। मेरे हिसाब से अच्छा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में तो नहीं करते होंगे, वहां तो उनका खुद के पास बहुत है। मिडल ईस्ट पता नहीं मुझे क्या है, तो एशिया पे जाऊंगा मैं। ओह अच्छा, 77%। यस, यूरोप। ठीक है, यूरोप इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पे ये भेजा जाता था मीट वगैरह ठीक है, इनके पास। दैट्स ठीक है, कोई ठीक है, बड़ी कहानी ठीक है। नहीं है। द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ना अपने घर जाने देना अलाउड ही नहीं था। तो वो एक Options है। तो एक एक्ट था, और ये एक्ट का नाम तो यही है, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। बस कौन से ईयर में आया था ये आपको चूज करना है। दैट्स इट। 12 और 8 20 और 1 21 21 2 और 1। क्या नौरा का आपको वो पता है क्या, बर्थ डेट? नहीं नहीं, मैं तो अपने इसके हिसाब से कर। आप देखो नोरा को खुद आप लेके आ रहे हो बीच में, मैं भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको, लेकिन आप भूलने नहीं दे रहे हो। फिर क्या यार, ये तो ऑप्शन, मतलब ये तो आपको पता ही है, मैं आंसर किसी भी हाल में नहीं दे सकता, कोई कोई कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकता। बाकी 59 66 79 69 ये नंबर थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं डी दे देता हूँ। और क्या करूँ बस। हाँ, ये आंसर है। हाँ,
बच्चों ये तो आपको पता ही है, चलो ये लर्न करने वाला है, लेकिन सुनो मेरी बात। इसके ऊपर क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है, पेजेंट्स मूवमेंट इन असम वाला, जिसमें प्लांटेशन फार्मर्स के बारे में आएगा। उसमें आपको इस एक्ट को मेंशन करना पड़ेगा कि उनको जाना अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने गांधी जी के स्वराज का मतलब कुछ और निकाल लिया और ये निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ अपने गांव में जाने के लिए, पकड़े गए और बहुत ही पीटे गए बाय द पुलिस। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला एक्ट, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट, जिसके तहत आपको अपनी टी गार्डन्स को छोड़ना अलाउड नहीं था विदाउट द परमिशन। ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग है सर, ये भी शायद आपको मुश्किल ही रहेगी, शायद नहीं, मुश्किल ही रहेगी। ये सारे इवेंट्स हैं एंड देन ये इनकी सारी डेट्स हैं जो आपको मैच करनी है, कौन सी डेट पे क्या हुआ था। ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन, तो जुलाई, अच्छा ये तो साल है, सॉरी। ट्रीटी ऑफ वेना, क्या है ये? ट्रीटी ऑफ वेना, नेपोलियनिक कोड, ज़ोल्वेरियन फॉर्म्ड। भाई क्या ही कहूँ यार, कैसे बताऊं इसका आंसर, नहीं पता बच्चों, ए तुक्का मारूंगा मैं यहाँ। अच्छा तुक्का भी सही हो गया। कितने कितने पॉइंट हो गए थे मेरे? एक भी मैच करके कोशिश भी नहीं करी और तुक्का सही हो गया इस आदमी का। भाई 6 पॉइंट्स हुए थे सर। 6 हो गए थे आगे? हाँ, बच्चे 7-7 लिख रहे थे। कहाँ पे, अच्छा ये भी नहीं, मेरा था, ठीक है, ये ठीक भी है, मेरा ठीक था। है, ठीक है, ठीक है। कमाल है 7 पॉइंट्स सर। हो गए ना? हाँ सर, मैं मैच तो करवा दूं इनको। हाँ ठीक है। चलिए, तो आपको याद है, अच्छा सर इसमें ना सबसे बड़ी खासियत ये थी, ये एक जब मैंने लगाया था ना मैच द फॉलोइंग, मैंने कहा बच्चे ना जरूर सोचेंगे कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। क्योंकि ना इसके सबके आंसर सामने सामने ही थे। ओ अच्छा। और ये ना सर हमारा ऑफलाइन का बच्चा निमित, उसके प्री बोर्ड में आया था, ठीक है। तो मैं वो स्पेशल लेके आई, उसका प्री बोर्ड मैंने मंगवाया, तू दे, तेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा था किस बेसिस पे था, तो मैंने उसे मंगवाया और मैंने ये दिया, क्योंकि बच्चे ना अक्सर सोचेंगे यार मैच द फॉलोइंग ऐसे तो नहीं आएगा, और बच्चे जरूर सोचेंगे क्योंकि ये डेट्स का क्वेश्चन है, वो बच्चों को याद भी नहीं होती, तो वो सोचेंगे यार कुछ तो गड़बड़ी है, नहीं यार कुछ तो ऐसे मैच है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे एक बार है मेरे ना? एग्जाम में भी हुआ था कि बिल्कुल सामने सामने हाँ, options आ गए थे। तो इसके ऑप्शन ना सामने ही सामने थे। नेपोलिक कोड 1804 में आया था, ट्रेटी ऑफ वेना 1815 में, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में, और ज़ोल्वेरियन जो थी वो 1834 में ही फॉर्म की गई थी। ठीक है। यस, वेरी गुड। चले आगे। असर्शन है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। Community government helped in resolving conflict between different linguistic groups. Linguistic का मतलब language based groups. Community government in Belgium is elected by one language community. Community government helped in नहीं, दोनों सही तो नहीं हो सकते, कैसे? Community government in Belgium is elected by one language community. Is elected by one language community. Community government helped in resolving conflict between different linguistic groups. मुझे रीजन तो सही लग रहा है, एजर्शन गलत क्यों लग रहा है पता नहीं। एक लैंग्वेज कैसे इलेक्ट कर सकता है, बाकी पता नहीं। मैम डी में जाना चाहूंगा मैं प्लीज, क्योंकि मुझे ये तो ठीक सा लग रहा है। आपका डी? हाँ, आपने बोला ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। हाँ, मैं रीजन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि ये लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है ये भाषाओं पे काम करते हैं, ओके, है ना? हाँ। बच्चे तो वैसे कह रहे हैं 8 पॉइंट्स हो गए हैं। कैसे? पता नहीं। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, जो कि भाषाओं पे ही काम करती है, वो एक लैंग्वेज से कैसे अलर्ट हो जाएगी? सर लेकिन एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट तो एक ही लैंग्वेज बनाएगी ना, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट तो बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज होगी ना, जैसे डच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया कुछ। ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर। अच्छा, ठीक। बच्चों ने भी डी किया है, बच्चों ने भी डी किया है, लेकिन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प्ड इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, लेकिन एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक कम्युनिटी के बेस पे ही बनाई जाती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी नहीं होगा। नेक्स्ट, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कनेक्ट। सर ये तो हाईवेज के ऊपर है, हमारे देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज बनाए गए थे, तो वो किन किन जगहों को कनेक्ट करते हैं? अच्छा जी,
अब क्वाड्रिलेटर है तो 4 तो होंगे ही होंगे ना। कश्मीर में तू कन्याकुमारी अच्छा क्वाड्रिलेटर, ओके ओके, चालाक ब्रो। ये हमारे इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। अब इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। हाँ, दिल्ली यहाँ कहीं हो गई, ओके। मुंबई यहीं कहीं होगी, कलकत्ता कहाँ पे होती है, कलकत्ता यहाँ कहीं होती है, पता नहीं, चेन्नई इस साइड। और चेन्नई यहाँ, ओके। अच्छा पता नहीं। अच्छा श्रीनगर ऊपर, कन्याकुमारी नीचे, भोपाल और अहमदाबाद पता नहीं मुझे। श्रीनगर तो ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे है, भोपाल कहाँ है इसमें से, इलाहाबाद कहाँ है पता नहीं। अच्छा दिल्ली पता है मुझे कहाँ है, ये रही। सिलचर पता नहीं कहाँ है, मदुराई पता नहीं कहाँ है, गांधीनगर पता नहीं कहाँ है। गांधीनगर तो वहाँ है, गांधीनगर तो राजस्थान में है, मेरा दोस्त गांधीनगर में पढ़ता था। गुजरात में भी हो सकता है गांधीनगर, सॉरी पता नहीं यार। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, यार ये क्या है। अच्छा सुपर हाईवेज हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये मुंबई नहीं, दिल्ली और मुंबई में तो हाईवे अभी जाके बना है। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे तो भी बना है। अच्छा, श्रीनगर कन्याकुमारी तो टॉप पे हो गए, मैं बी बोलूंगा, फिर मैं बी बोलूंगा। अरे यार बच्चों में बहुत करीब था, बच्चों मैं बच्चों में थोड़ा सा कन्याकुमारी करीब। ये मेरी ड्राइंग पे क्यों हंस रहे हैं यार? देखने जाए हाँ? ये दुनिया सारी, कश्मीर तू। यार दिल्ली और मुंबई में तो अब Six अच्छा। lane super highways, Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. This highway made trade very, very, very fast, as you all know, as we all know. यार ये तो मेरी ड्राइंग पे हंस रहे हो क्या यार? इससे ज्यादा अच्छा मैप क्या बनाऊंगा भाई, मैं एसएसटी का बंदा थोड़ी हूँ। मैम से बनवाएं क्या अभी नहीं बोलो? सर, मेरा तो इससे भी घटिया है, मेरे बच्चों ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं। बच्चों मैम से बनवाएंगे, मैम एक मैप बनाओ। सर मेरा बहुत मैम आप एसएसटी के टीचर आप बनाओ, मैं साइंस का टीचर, मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, फिर आप बनाओ मैम मैप, जल्दी बनाओ प्लीज। आप बढ़िया सा मैप बनाओ बच्चों। ये बन जाएगा ना इधर। हाँ ये मेरा मैप है बच्चों। वेट अ मिनट, बच्चों किसका ज्यादा डायग्राम अच्छा था प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आशु, जब हम टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर तो मैप मैंने बनाया था। बच्चों मैंने पाक स्टेट और श्रीलंका भी बनाया है। मैंने राम सेतु बनाया है बच्चों, इससे अच्छा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आप बताओ, वो तो मैं जल्दबाजी में बनाया था बच्चों। तो मैंने भी अबे बच्चों बताओ किसका सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ से। अब मेरे ज्यादा अच्छा है बच्चों, जल्दी बताओ किसका ज्यादा अच्छा है। आशु सर का अच्छा है। अब वाला अब वाला अच्छा है। आशु सर का ज्यादा अच्छा है। मैप किसका अच्छा है, पोल लग गया, जल्दी जल्दी बता दो प्लीज। ऑब्वियस सी बात है मेरा अच्छा है। जाओ सर, उनको देखने दो। ये मेरा पिछला वाला पोल तो अच्छा था। 93% आशु, 93%। ये एसएसटी वाली मैं बच्चों, अब आप बताओ, बायोलॉजी में हम लोग डायग्राम गलत बनाते हैं, फिजिक्स में डायग्राम गलत बनाते हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों पे? मैम आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप 20 बार मैप बनाएंगी। बच्चों मैम को होमवर्क दिया जाता है, एसएसटी के पेपर के बाद मैम स्टोरी डालेंगी, 20 बार मैप बनाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा मेरा पॉइंट अच्छा गलत था, ठीक है, चलो 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 आगे। आपका ये वाला सही था? नहीं नहीं, ये भी नहीं। नहीं चलो। नेट अटेंडेंस रेशियो राशन is the total number of children of the age group dash attending school as a percentage of the total number of children in the same age group. तो ऑब्वियसली बात है, एक दो तो आप इसमें से डिलीट भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। हाँ 17-18 बच्चों, प्यार की तो उम्र ही होती है आवारा, प्यार की तो उम्र ही होती है आवारा। 15, 16, 17, 18, तो 17, 18 में कोई स्कूल तो नहीं जा रहा, ठीक है ना? स्कूल है ना ये। मैम नेट अटेंडेंस किसका है, ये स्कूल का है, हाँ भाई। ठीक है। 9th और 10th भी नहीं हो, 9th और 9 साल की उम्र बच्चा 4थी क्लास में होता है, और 10 साल में 5वीं क्लास में होता है। बच्चे कह रहे हैं इंडिया के मैप से मजाक नहीं। हाँ वो तो है यार, ठीक है। इसके बाद सी है हमारे पास 12th और 13, अच्छा, और 14, 15। मेरे हिसाब से ये वाला लेंगे हम, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे का सवाल है, 10th क्लास का क्वेश्चन होगा डी। बच्चों ने भी डी दिया है, बच्चों ने भी डी दिया है। दिमाग तो है, कितने हो दिमाग गए, तो है। कितने हो गए? 7। 7 हो गए थे पीछे।
मैम साथ हुए थे। क्यों आपका ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था? यहाँ ये सही था ना? हाँ हाँ। 7 हो गए थे यहाँ, और यहाँ पे 8 हो गए 8। 8। सर एक बार एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, बच्चों को ना 6 to 10 ईयर्स लिख रहे हैं, और एक बार मैंने भी अपने सेशन में 6 to 10 ईयर्स लिया था क्योंकि ये पहले का डेटा था, लेकिन अब रिवाइज डेटा में 14-15 ईयर्स ही है करेक्ट आंसर। तो 14-15 ईयर्स ही लिखना है आपने, आपकी एनसीईआरटीज में अपडेटेड है 14-15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे 6 to 10 6 to 10 6 to 10 नेट अटेंडेंस रेशियो में अब नहीं है, 14-15 ही है। ठीक है, नेक्स्ट सर 20 पॉइंट्स का है ना टोटल आपका। हाँ। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। सर आपने 11th-12th में इको पढ़ी हुई है ना, है ना? मुझे याद आ गया, नहीं सर ने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। इसमें था कि और क्या? अच्छा ठीक है, पर मुझे पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाँ ऐसे इतना भी नहीं पता, आपने माइक मेरी तरफ कर दिया मैंने। प्राइवेटाइजेशन का मतलब मुझे पता है, जैसे कि पहले हमारे दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में बिजली डेसू थी, लेकिन अब फिर वो सेमी प्राइवेट हुई, प्राइवेट हो गई। वेरी गुड। नेशनलिज्म का मतलब तो देश से लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है रिमूविंग बैरियर मतलब वो होता है। यस 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 बिल्कुल। 91% यार, बहुत कम बच्चों को पता होगा, आशु सर ने साइंस स्ट्रीम के साथ इकोनॉमिक्स भी की हुई है। हाँ मेरे पास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स थी, ऑल तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था उसको, लेकिन वो मेरे लिए 90 मार्क्स आ गए थे वो मेरा सर के। यार वो एडिशनल, यार आप सोचो, आप मेरे होशियारियत का देख सकते हो आप मेरे होशियारियत का अंदाजा लगा सकते हो। मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, मतलब मैं वो ना भी देता बच्चों, मैं उस पे परफॉर्म ना भी करता बच्चों, तो भी मैं पास हो जाता बच्चों, लेकिन मेरे 90% मार्क्स आए थे। वही वाली बात है यार, बंदा पैदाइश। डी आंसर कितने हो गए? 10 पॉइंट। आगे 9 पॉइंट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द बीएमआई इज डैश, बीएमआई का भी आपके में कंसेप्ट है, बॉडी मास इंडेक्स Yes. कंसेप्ट नहीं है। देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड ओवरवेट। इसका बच्चों आंसर आप पोल पे करेंगे और फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फॉर्मूला पिछले बताया था आपने शायद हाँ। मुझे। हाइट, बच्चे को लिखने दो प्लीज, आप अपना सोचो। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर था शायद। फिर मैं हैरान भी हुआ था कि हाइट का स्क्वायर कैसे हो गया। तो मेरा वजन है बच्चों 70 किलो। 70 है, 75 मान लेते हैं, नापा नहीं बहुत टाइम से। आप अपना निकाल के बताओगे कि क्या है। कि मैं मोटा हूँ कि नहीं, जैसे मैं मोटा हूँ तो मैं हिसाब लगा लूंगा ना उससे। और मेरी जो हाइट है, मैम हाइट किस में लेते हैं इसमें, फीट में? इन मीटर्स। वो तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, मुझे नहीं आती। मैं 175 सेंटीमीटर, 175। पता नहीं यार, 175 कर देते हैं। चलो मान लो 2 कर लो, 2 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नहीं मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ ना, रफ निकाल रहा हूँ। तो 80 मान के चलें, और अगर 4 मान के चलें तो ये 20 आ रहा है। तो 18 वाला तो मोटा नहीं होगा मेरे हिसाब से, 30 वाला मोटा होगा। सर आपने बहुत जल्दी नहीं कर ओ दी। यार 25 भी था option। हाँ आपने बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि मोर देन 25 इज ऑल्सो एन ऑप्शन। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यस यस, तो मोर देन 25 इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद जब 30 प्लस चले जाते हैं तो वो ओबीज हो जाते हैं, और 35 अबव हो जाते हैं तो मोर ओबीज हो जाते हैं। पर मैंने लॉजिक सही लगाया ना। यस सर वेरी गुड। और बच्चों मेरा जो इंडेक्स आया है, मेरा 40 आया है। 40, अच्छा मैंने 20 आया, मैंने हाइट अपनी ये दे ली, लेकिन यानी कि ये मेरा लगभग 25 से ऊपर ही आएगा बच्चों। इसका मतलब मैं ओवरवेट हूँ बच्चों। यस सर आपको जिम जाना चाहिए, मैं आपको बोलती ही हूँ। सर मैंने बच्चों को अपनी कहानी यही तो बताई थी कि मैंने भी अपना बीएमआई निकाला, और जब वहां लिखा है ना ओवरवेट, हाँ। मैंने एक ऐप के थ्रू निकाला। उसके बाद तो मेरे दिल जाग गया, मतलब जमीर जाग गया कि चलो कुछ करो। चलो बच्चों आप लोग भी करो, चलिए। A system of checks and balances is another name for which one of the following power sharing arrangement? Actually एक power sharing arrangement का दूसरा नाम checks and balances भी है, वो कौन सी है? प्लीज सर हट जाना ऑप्शंस के आगे से। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। ये चारों ही पावर शेयरिंग के टाइप्स हैं, चारों ही, लेकिन इसमें से एक को चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। एक को चेक्स एंड बैलेंसेस। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर ये क्या होता है पता नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब नहीं पता, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ। जिसको इसका मतलब नहीं पता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब ही नहीं पता, तो वो कमेंट्स में बता दे कि नहीं पता, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है मैम, मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता। तो डोंट बी चालाक ब्रो। पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड
BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। हम अपनी बॉडी को चेक करते हैं कि हम नॉर्मल हैं, हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज हैं या हम अंडरवेट हैं। पता नहीं मैम, बी ओ डी आंसर दूंगा मैं। 72% नहीं पता भी आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। मैं एक बार एक वो लेनी पड़ेगी। हाँ मैम 3000 बच्चों ने वोट नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे एंजॉय करने बैठे हैं कि? नहीं उनको आता नहीं होगा, क्या पता इसका। हाँ ये भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको समझाया था, हॉरिजॉन्टल में एच लेटा हुआ होता है, तो यहाँ पे सेम लेवल में पावर्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यहाँ पे वर्टिकल में टॉप टू बॉटम होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है बच्चों, चलिए। द रियो Convention endorsed the global forest principles and adopted dash for sustainable development. सर एक ना रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में एक मीटिंग हुई थी। रियो आपको याद आया हो, मनी हाइस्ट ओलंपिक्स भी हुए थे वहाँ। मनी हाइस्ट से भी याद आया हो आपको रियो नाम। अच्छा। तो वहां पे हुआ था, वहां पे उन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया था, उसका नाम क्या था? ये बच्चों के लिए बहुत आसान है। 90% प्लस आई वांट। कब हुआ था मैम ये? 1992। ओ मुझे लगा शायद वो ईयर मैच करेगा। 1992 में हुआ था, तो एजेंडा 20 बोला होगा कि भैया इस तक कुछ कर लेंगे जीवन में, और क्या 8 साल। 1992 तो 10 साल का एजेंडा बनाया होगा उन्होंने। डी। एक बच्चा कह रहा है प्लीज हाउ टू राइट आंसर ये बता दो। तो अभी कल ही मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है विद मेरे ही ऑफलाइन के बच्चे की आंसर शीट लगा के, तो प्लीज उसको जरूर चेक करिएगा, वो आपके मार्क्स जरूर बढ़ाएगी। तो एजेंडा 21 इज द करेक्ट आंसर। रियो डी जेनेरियो में इन्होंने मीटिंग बिठाई थी जिसमें बहुत सारे नेशंस आए थे और उन नेशंस ने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये क्वेश्चन 2 मार्कर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्कर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम, क्या एम करते हैं? SEZs। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू एनकरेज रीजनल डेवलपमेंट, टू एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर्स। जोन्स मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, ओ स्मॉल एरिया होता है। टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया नहीं, टू एनकरेज नेशनल यूटिलिटी भी नहीं। बी। ये क्या अटक। अभी अभी लगा है क्या? हाँ। हाँ अभी अभी लगा है पोल। चलो चलो चलो, बच्चे पूछ रहे हैं आपकी 10th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे हाँ अच्छा ऐसे साइंस में शायद 94 95 थे, ऐसे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। मैथ्स का मुझे एग्जैक्टली इससे याद है क्योंकि कहानी में बाबा सुनाता रहता, तो मैथ्स में 98 थे। हिंदी में शायद 80s की लाइन में थे, पता नहीं, हाँ 80s में ही होंगे। SST में भी 85 अबव थे, ऐसा कुछ था। आपकी इंग्लिश में थी हिंदी में थी SST? मेरी SST हिंदी में थी, है ना? लेकिन जब मैं 7th में जिस स्कूल में आया था वहाँ हिंदी में एकदम से आ गई, तो मैं 7th में फेल हो गया था। मैं मेरे साथ भी हुआ हुआ ऐसा। हाँ, और इंग्लिश में मेरे 90 अबव थे, तो ऐसा कुल मिला के मतलब जो परसेंटेज बन रही थी वो 90 अबव बन रही थी। मैथ्स का एग्जैक्टली नंबर मुझे याद है क्योंकि वो कहानी मुझे We were in same school by the way। हाँ, लेकिन कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी दूर से भी नहीं देखा भैया। क्या है करेक्ट आंसर बच्चे कह रहे हैं? सी कह रहे हैं 58%। यस बिल्कुल सही। अच्छा सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, सिर्फ 68 है ना? हाँ। ये पता नहीं बच्चों को हर बार डाउट आता है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं टू अट्रैक्ट MNCs फॉरेन कंपनीज इनटू आवर नेशन। और वहां पे ये लोग कुछ फैसिलिटीज भी देते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, साथ ही साथ उनको पहले 5 साल के लिए कोई टैक्सेस नहीं देने होते हैं एंड कंप्लीट पावर प्रोवाइडिंग भी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। ठीक है चलिए आगे। सर ये दिख रहा है ना? मैं इसको बड़ा कर दूं क्या? हाँ ये सर थोड़ा कैलकुलेट करने वाला है इजी। अच्छा हाँ तो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों, कंट्री 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनकम दे रखी है, कंट्री बी की दे रखी है, दोनों की ही आपको एवरेज इनकम निकालनी है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। एवरेज इनकम ना, ये अभी से बिना निकाले तुम आंसर कर रहे हो क्या आज?
बी में हो गया 500 500 500 500, ये हो गया 2000 2000 और 48,000, तो ये हो गया 50,000, है ना। ये तो आपने पहले भी कर लिया। 1 2 3 4 5, तो 10,000 हो गया। ओके, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं, ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं। चलो ठीक है, अब आ गया यार, इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं। तुक्का मार दो सर। अच्छा, ये तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मैडम, बच्चे भी तो करेंगे ही। 9500 10500 98 डबल, मैम कैलकुलेटर यूज कर लूं? हाँ हाँ है हाँ, मेरे को तो कर लीजिए कर लीजिए। बाकी बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ मतलब मैं प्लीज बता दो कैसे निकालना है सर, मैं एक बार बता दूं बच्चों को। मैं पहले कर अरे दूं। मैं इसका बता देती हूँ, कंट्री बी का। अच्छा, बेटा पर कैपिटा इनकम सॉल्व होती है जब हम सारी इनकम्स को जोड़ते हैं। यहाँ हमने 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000 को जोड़ा और कितनी है 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 50,000 डिवाइड बाय 5, ये आपके आ गई कंट्री बी की 10,000। और सी की भी 1000 आ रही है। यस, कंट्री वन की भी 10,000 ही आएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो, सी इज द करेक्ट आंसर। और आपके पॉइंट्स होते हैं इन सबको भी ऐड करके 50,000 आ रहा है। Yes. और 50,000 डिवाइडेड बाय 5 5, करेंगे तो वापस 10,000 ही आएगा। Yes. और एक क्वेश्चन सॉल्विंग पे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं पर कैपिटा इनकम के। यस, चलिए सर, आपके पॉइंट्स कितने हो गए? हैं? 10 हो गए ना। हाँ, अब 10 हुए ना, हाँ, ऊपर लिख दो 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स, ठीक है, 10 और रहते हैं। अच्छा मैम, आधे सवाल पे आधे पे जीता हूं मैं। ओ भाई, बच्चों 50 सवाल में से 25 हो गए, 25 में से 10 हो गए, तो और 25 में 10 हो जाएंगे, तुम्हारा भाई दोबारा जीतेगा आज। चलो सर आज तो आपको हराना है मुझे बस। बच्चों जल्दी बताओ कितने बच्चे हैं, पता लिख दो, ऐसे लिख कितने दो। मार्क्स आए ना? नहीं नहीं, मार्क्स नहीं आए, मैं अपने पास। कितनों को लगता है मैं आज भी जीतूंगा और कितनों को लगता है मैं आज हार जाऊंगा? पोल हटा दो सर। बच्चे कह रहे 50% ए आंसर, इसमें भी ए भी करता है यार। प्यारे भोले बच्चे हैं ये, भोले बच्चे हैं, भोले भोले बच्चे। आज तो सर को हराना है यार। तुम लोगों का एसएसटी का पेपर है, अब तो एसएसटी का साथ दो तुम लोग बस। अच्छा, तब तक जब तक सर आ रहे हैं तब तक मैं तुम्हें बताती हूँ कि कल की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। कल सुबह हम 9 बजे मिलने वाले हैं, जहां मैं आपको करवाऊंगी पूरा एक सैंपल पेपर सॉल्व जिसमें 40 एमसीक्यूज होंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्टिव, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस बेस्ड, मैप बेस्ड, असर्शन रीजन, सब कुछ मैं करवाऊंगी। और पेपर यहीं से बनने वाला है बच्चों, तो कृपया कल सुबह 9 बजे मुझसे मिलिएगा। अब देर तक सोने की आदत छोड़ दो। हम कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और रात को भी 9 बजे मिलेंगे और परसों सुबह मिलेंगे 5 बजे 5 बजे 5 बजे। मैं भी आऊंगा विशेष देने। कब? सुबह 5 बजे। सीरियसली? हाँ जी, यार बच्चों का पेपर है, विशेष देने तो आना पड़ेगा ना। ओके, चलिए तो अभी अभी ऐलान कर रहे हैं आशु सर कि हाँ। वो भी सुबह उठने वाले हैं 5 बजे मेरे साथ, और वो आपको बेस्ट विशेस देने आएंगे। हाँ मतलब सेशन के बीच में आऊंगा, 5 बजे नहीं आऊंगा, ओके, 6 बजे आ जाऊंगा, 6:30 बजे आ जाऊंगा, मतलब बीच मैं में। तो सो गई थी आपके सेशन हाँ में। ठीक है। चलो चलिए चलिए ठीक है, आगे चलिए। द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज? आई लव मॉस्को मशूका। रोम तो इटली की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की है। वेरी इजी पीजी। अब ये बच्चों को नहीं पता होगा ना सर, देखो। अच्छा, लेकिन ये मॉस्को और ब्राजील नहीं पता मुझे। मुझे पता है इसमें 90% आने वाला है बस। द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम मॉस्को। मॉस्को तो रशिया की है। मुझे क्या पता, मॉस्को तो रशिया की है। मुझे क्या पता। आई लव मॉस्को मशूका, ये हनी सिंह जी का गाना है ना, हनी सिंह महाराज जी का गाना है कि उनको मॉस्को की लड़कियां बड़ी पसंद है। आई लव मॉस्को मशूका, या बजूका है पता नहीं। बंदूक का नाम है लड़की, मुझे नहीं पता। तो मेरे हिसाब से मॉस्को शायद रशिया में, शायद। तो मैं जाऊंगा ए पे। यस, रशिया में है। द बॉयज आई आई या मेरा म्यूजिक। आगे आगे कितने आ गए मेरे? 11 पॉइंट। 11 पॉइंट्स आ गए बच्चों। यस, रशियन ओपी। When was Ireland incorporated into the United Kingdom?
तो Okay. ब्रिटेन की यूनिफिकेशन याद करो कि कब आयरलैंड को इन्होंने अपने आप के साथ जोड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। जबरदस्ती। यस, फोर्सिबली, यस। ओके लाइक्स करो यार, 15,000 लाइक्स चाहिए अब, कितनी देर से बोला ही नहीं हमने। यार, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में इतना अच्छा लॉजिक लगाया यार। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो उसकी कैपिटल कैसे हो सकती है? और रोम इटली, रोम सबको पता है, ये रोम इटली। वो अपना वो अंकल आए थे, वो कौन, जूलियस सीजर। और बच्चों ये मैंने इतना अच्छा इतना अच्छा तुक्का मारा है। लाइक बढ़ाओ, जल्दी जल्दी लाइक बढ़ाओ, जल्दी जल्दी लाइक बढ़ाओ सर आप उधर का प्लीज। देख रहे हो? सॉरी, मैंने आंसर देख बोल लिया। लिया है सर। रोहित सर क्या कर रहे हैं? रोहित बच्चों सर बच्चों लाइक बढ़ाओ प्लीज, जल्दी लाइक बढ़ाओ। मैंने आंसर देख लिया मैम इसका। देख लिया, हाँ पर जो देखा है वो गलत देखा है शायद। अच्छा, आपका नजर कहाँ गई है मुझे पता नहीं है। अच्छा हाँ, मैं नजर चली गई ए पे मेरी। मैंने देख लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बच्चों, मैंने देख लिया। मेरी नजर चली गई थी, उसमें क्या करूं? ये बच्चे लल्लू हैं सर। गलत है ये? बिल्कुल गलत है सर, अच्छा, बिल्कुल गलत है। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया था, जिसमें उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने साथ इन्वॉल्व किया था। 1801 में वो आयरलैंड के पास गए थे बच्चों। क्या हो गया है आपको? जहां उन्होंने रोमन्स और कैथोलिक, हाँ बहुत सारे बच्चे 1801 ही लिख रहे हैं। अब लिख रहे होंगे। मेरी नजर उस पे गई थी। नहीं सर, पहले 1707 बौछार आ गई थी। हाँ। मैंने बोला ना, कई बार भेड़चाल चलती है बच्चों के बीच में। ठीक है, एक बच्चा लिखता है, दूसरे को पता भी नहीं होता है, वो लिखना शुरू कर देता है। ठीक है। मैंने गलती से देख लिया, तो इस क्वेश्चन को तो वैसे भी गलत कर दिया मैंने। हाँ देख के भी गलत कर दिया मैंने। हाँ, ओके चलिए। 1801 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। प्लीज, मैं कई बार हर सेशन में मैं आपको यूनिफिकेशन समझा रही हूँ। प्लीज बेटा, यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। अगर आपको अभी भी नहीं आती है तो बहुत गलत बात है। प्लीज, परसों पेपर है यार हमारा, प्लीज। एक बच्चा पूछ रहा है आर यू मैरिड, मतलब मुझसे पूछ रहा है। नहीं बेटा, मैं टॉर नाल छड़ा, टॉर नाल छड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। जी। Which soil is formed due to intense leaching? क्या? ये बच्चों ने, अब पोल गलत आ गया। इंटेंस लीचिंग, क्या? इंटेंस लीचिंग। सर अब मैं लीचिंग का मतलब बताऊंगी तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता चल जाएगा, मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, लीचिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कुछ? बच्चों मेरी हेल्प करना। लीचिंग का मतलब होता है शायद वो जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, वो सॉइल को काटती रहती हैं। बच्चों से बात करो ना, थोड़ा उधर हो जाओ। अच्छा, पता नहीं यार। पता नहीं यार, इसका तो आंसर मुझे नहीं पता। विच सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, नो आइडिया। कल सुबह आओ, G77 भी लेके आई हूँ, यूनिफिकेशन दोबारा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सुबह 9 फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? ये ब्लैक सॉइल सुना है, रेड सॉइल सुना है, फॉरेस्ट सॉइल तो मैंने कभी सुना भी नहीं है वैसे। लेटराइट सॉइल भी नहीं सुना। हाँ हाँ, सर ये सारी सॉइल्स हैं। अच्छा है, फॉरेस्ट सॉइल भी होती है। यस सर। सर जल्दी करो। मारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया। रेड सॉइल। भंवरे ने मचाया शोर, गलत हो गया सैया। ओह माय गॉड। लेटेराइट सॉइल इज द करेक्ट आंसर। लीचिंग का मतलब होता है बहुत तेज जब बारिश आती है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स को और सॉइल के अंदर धसा देती है। अच्छा, हाँ जी, वो बहुत तेज बारिश की वजह से वो, और सर ऐसा पॉसिबल है ना साइंटिफिकली, तो वो धसा देती है। कई लोगों को लगता है कि वो वॉश ऑफ कर रही है, लेकिन लीचिंग का मतलब वॉश ऑफ करना नहीं होता, बल्कि वो और अंदर डाल देती है। तो ये सॉइल क्रिएट होती है लेटेराइट सॉइल, जिसका नाम है। ठीक है, जी। समझ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर मैन्योर वगैरह डाल के इसको और उपजाऊ बना सकते हैं, कल्टीवेबल बना सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो अंदर चले गए तो उसको रीगेन करने के लिए। ठीक है। Which of the following region people build khadans and johats? हैं? Yes, मैं बता देती हूँ, ये दोनों ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, खादन्स एंड जोहट्स। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेघालय को क्या ही जरूरत? वहां तो इतना हर पानी। जगह होती है सर, बच्चों को प्लीज ये चीज मत बोलिए। अच्छा। उनका पेपर है। अच्छा। हर जगह होती है। मेघालय में तो बहुत पानी आता है, हाँ तो वहां क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है पानी की जरूरत पड़ेगी ड्राई रीजन्स में। सर भले ही जहां जरूरत पड़े, लेकिन
हर जगह पे होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन हर एक जगह पे सर इरेजर है पर हाँ बच्चों, सर का सही है जवाब, लेकिन सर को ये बता देते हैं कि हर जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। बच्चों एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, गर्ल्स एंड कुल्स कहाँ पे बनते हैं? प्लीज आप कमेंट्स में बता दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। सर पता है क्वेश्चन गर्ल्स एंड कुल्स का था, मैंने चेंज कर दिया, मैं भूल गई थी आशु सर आ रहे हैं, मैं बस बच्चों का सोच रही थी कि बच्चों को मैं हर बार गर्ल्स एंड कुल्स देती हूँ, इस बार मैं खादिम्स और जौहर्स दूं। ओके, हाँ यस, हिमालयाज, वेरी गुड। जो गर्ल्स एंड कुल्स है वो हिमालयन रीजन्स में होते हैं और ये होते हैं एरिड रीजन में, ड्राई रीजन में खादिम्स एंड जोहाट्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज मैम भाई एक सेकंड, पॉइंट पीछे देना। ओह सॉरी, आई 12 हो गए फॉरगॉट, ना? आई फॉरगॉट। 12 हो गए ना? यस यस यस, 12 पॉइंट्स। बच्चों अभी भी 8 पॉइंट्स बचे हैं हमारे हित में और 20 क्वेश्चंस बचे हैं। अरे जीत गया मैं। आए अगला सवाल आता है मुझे। When deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called collateral, check deposit, demand deposit या fixed deposit. एक सेकेंड, नहीं फिक्स डिपॉजिट तो हम एक फिक्स समय के बाद ही निकाल सकते हैं। When deposits in the bank account can be withdrawn on demand, तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड की बात करी जा रही है। हाँ तो फिक्स डिपॉजिट तो नहीं हो सकता, और चेक से हम निकाल सकते हैं, चेक से हम निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है पता नहीं, भगवान जाने। आज ही पैसे निकाल के आया हूँ मैं चेक से। मैं आज पता है बैंक में एक छोटा सा सीन हो गया, क्या? मैं बताता हूँ। मैं पैसे निकलवाने गया और वहाँ पे ना मुझे एक यूट्यूब की जो इनकम आती है उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं बैंक में गया, तो वहाँ पे मैं लाइन में लगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने सेल्फी लेने आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर क्या हुआ, जो बैंक के मैनेजर तो नहीं कहूँगा, कोई कैशियर था या कोई था, उसने कहा कि हम आपके पैसे निकलवा के आपको देते हैं, जो परमिंदर भैया हैं, आप शायद जानते हो। तो परमिंदर भैया मेरा चेक लेके गए, तो वहाँ पे लोगों ने ये इस बात को लेकर गुस्सा हो गए कि आप किसी का चेक क्यों लेके आ रहे हो। तो फिर मैंने कहा मैं ठीक है, फिर मैं लाइन में लगता हूँ। मैं फिर लाइन में लगा, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो फिर वो समझ गए कि नहीं यार, इनका चेक फिर पीछे से जाए। तो आज ही चेक के ऊपर एक सीन हुआ है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मास्क पहन के जाना चाहिए। बट मैं इस हिसाब से आंसर दूंगा बी, क्योंकि फिक्स Deposits which can be withdrawn on demand are ये known ये as क्या? demand deposit। सर मेरे को लगा था ये तो आप अच्छे से कर लोगे सर। मैम ये ऐसे आंसर लगते हैं कि लगता है कि ये आंसर ठीक होगा। हाँ यही तो बात है, बच्चों के साथ भी तो यही होता है, लेकिन फिर भी मैम पोल नहीं लग रहा। लगा तो था। अच्छा सी लगा तो है पोल। हाँ हाँ ठीक है। बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज कोलैटरल। कोलैटरल बेसिकली एक असेट होता है जो ओन किया जाता है बाय द बोरोवर, और वो लोन लेने के बदले उसको एज अ गिरवी रखते हैं, तो वो कोलैटरल होता है। और यहाँ पे हम अच्छा बताओ please। डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ऐसी मनी जिसको हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सर मैंने आपसे वो नहीं पूछा था कि किससे विड्रॉ करते हैं। अच्छा हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो तो आपका क्या कहते हैं उसको, मैटर हो गया जिससे आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। ओके। यू आर बच्चे डूइंग। कह रहे हैं वो उसमें मुझे नंबर नहीं मिला, वो कैपिटल वाले में। किसमें मिला है भाई, मिला। मिला है भाई, मिला है। ठीक है, ठीक है। कभी मेरे लिए भी बोल लिया करो। चलो आगे। The Buxa Tiger Reserve is situated in which of the following states? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा। वेस्ट बंगाल में तो बंगाल टाइगर होता है। गुजरात। एक शायरी सर बच्चे बोल रहे हैं, थोड़ी बीच में ले आना कोई। ठीक है यार, बक्सा टाइगर क्या होता है? रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। अच्छा नहीं, बक्सा टाइगर का नाम है क्या? इससे बंगाल टाइगर होता है। अच्छा बस एक ही होता है सर, बाकी तो नहीं होते इतने सारे। अच्छा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। नहीं यार, बंगाल में तो टाइगर बहुत है और मध्य प्रदेश में भी बहुत है, तो ए और बी। सर ये पोल पोल क्यों लिख रहे हैं, ये ऐसे ये वही वाली बात है कि स्पैमिंग वाली चल रही है क्या? पता नहीं। ए और बी में देखो पोल लग रहा है क्या? मैं वही देख। उनको बोलो पोल में ना क्वेश्चन नंबर भी लिख दे। हाँ क्वेश्चन नंबर भी लिख दे बोलो। प्लीज रोहित सर, जैसे 31st क्वेश्चन चल रहा है तो पोल में 31st भी लिख दो, ताकि हमें भी ये देखने में हो, बच्चों को भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज सैलरी मत बढ़वा लीजिएगा। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में से मुझे एक लग रहा है वेस्ट बंगाल। लगा दिया क्वेश्चन 31 डाल के, पोल तो डाला हुआ है। अच्छा मैम, बी आंसर है। कैसे सर?
मैम कैसे का आंसर तो नहीं है, बंगाल में बहुत सारे टाइगर होते हैं तो उस हिसाब से बता दिए बस। सर तुक्का सही कैसे हो गया, मैं ये पूछ रही हूँ आपका। बल्ले जट्टा तेरे थे। मतलब कैसे, ये तो बच्चों को भी याद नहीं होता है। कितने पॉइंट है? 65% बच्चों ने सही आंसर दिया है, आई थिंक 12। 12। 65% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया और उसमें एक आशु सर भी है, शर्म करो। ये पकड़ो सर, मोटा सा पेन। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। बक्सा टाइगर रिजर्व यहीं पाया जाता है। क्या एक बच्चे सर, 2-3 बच्चे लिख रहे हैं डिलीटेड है। तो बेटा अगर आपने सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर देखा है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन से आ रहा है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड बच्चों। ये बच्चों के प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, सरकारी किताब के सैंपल पेपर में ये आए हुए हैं, जो केवी दे रहा है, जो सर्वोदयास दे रहे हैं, तो यार करना पड़ेगा हमें। मैम 12। ओके। 12। ओ माय गॉड, सॉरी सर, वेयर इज 13 हो गए मैम, बच्चों के देखो 13। मैम आग लगा दी बच्चों ने। मैं अब तक समझ गया था कि अब तक पक्का कुछ गलती हुई है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। सर आपको पता है कल सुबह जो इनका एक पेपर कराने वाली हूँ, उनमें जो एमसीक्यूज हैं वो काफी टफ है। अच्छा। मैंने आपके साथ और बच्चों के लिए भी आज ही बेचारे पेपर देख के आए हैं, लेकिन ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ना इंपॉर्टेंट के साथ लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो वो अटेम्प्ट जरूर करना सुबह 9 बजे आके, कल मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलो। चलिए। ऑन विच रिवर हैज नागार्जुन सागर डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? इस क्वेश्चन की सर आप सोचो, लेकिन मैं बच्चों से एक बात करना चाहूंगी। ये क्वेश्चन ना मैंने परसों के सेशन में लिया था सर, और बच्चों ने यहाँ पे ना मतलब लाइन लगा दी थी रॉन्ग की, और आपको पता है टीचर को भी रहता है यार कुछ तो गलती तो नहीं हो गई, लेकिन वो सही था। अच्छा। लेकिन वो सही था, तो ये मैं जान के क्वेश्चन दोबारा लेके आई हूँ। तो आपने ऐसा क्या, मतलब आपने क्या दे दिया था आंसर उसका? डोंट बी चालाक ब्रो। ऑन विच रिवर नागा अर्जुन सागर। लाइक करो सेशन को, मैम नागा अर्जुन लाइक करो। एक्टर का नाम भी है ना? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। अर्जुन रामपाल पता है मुझे। नागा अर्जुन सागर डैम कौन से रिवर पे बनाया गया? ये कैसे सवाल मैं कैसे आंसर सकता हूँ? रिवर तप्ती, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा, रिवर रवि। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम नागार्जुन जी के नाम पे और गोदावरी जी के नाम पे दोनों में 8-8 अल्फाबेट आते हैं, तो ये आंसर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। रिवर गोदावरी। यही पिछली बार बच्चे कह रहे थे, और 25% अभी भी जनता ने गोदावरी ही कहा है। पता नहीं पिछली बार भी बच्चों को यही लग रहा था कि यही आंसर है और मैं गलत दे रही हूं, लेकिन कृष्णा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। रिवर कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, जहां ये डैम बना हुआ है, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से है ये क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, ये मैं जान के दोबारा लेके आई हूं, मैंने आपको कराया हुआ है। आई नो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। क्या है? RIP लॉजिक। लॉजिक तो अब मैं क्या ही तुक्का मारता, तो ऐसे मैंने मान लिया। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अपने मुंह से। बच्चों आपको मैं एक टिप दूंगी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, तो आपको ये जरूर लर्न करना है, जरूर जरूर लर्न करना है। आपको 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हर लिस्ट के। स्टेट लिस्ट में बैंकिंग तो आता है, क्योंकि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर होता है, आपका शायद त्रावणकोर में अकाउंट था। स्टेट बैंक ऑफ पंजाब होता है, तो बैंकिंग का तो आंसर नहीं हो सकता। एडॉप्शन, एडॉप्शन भी नहीं हो सकता, हर स्टेट में एडॉप्शन। मैरिज, ट्रेड यूनियन, मैरिज भी स्टेट की होती होगी। ट्रेड यूनियन। यार मैम इरेजर जब भी खोल लेते हो ना मैडम। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। मैम ये तो आंसर पे बहुत कम बच्चों ने दिया आंसर। सर क्योंकि ना इसके 2 आंसर्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे भी मेरे लग को रहा है। पॉइंट मिलेगा, मेरे को पॉइंट मिलेगा। हाँ, रॉन्ग ऑप्शन हो गए सर। मैम मेरे को भी अब ध्यान आया, इसमें ना बैंकिंग भी आएगा और ट्रेड भी आएगा। बच्चों जब भी बोर्ड में कोई गलत होता है उसके फुल नंबर मिलते हैं। हाँ तो ले लो सर आप। 13 पॉइंट्स नहीं 14। लेकिन सर बैंकिंग भी आपका इसमें आता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे होते हैं बैंक्स, आरबीआई इनको सुपरवाइज करता है, तो बैंक स्टेट लेवल में नहीं आते, इनको रूल रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आएंगे।
तो फिर ये नाम ऐसे रखे थे स्टेट बैंक ऑफ ये हाँ वो तो नाम रखे हुए हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ, लेकिन सुपरवाइज तो सेंट्रल कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। तो एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, तो आपको बस अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, और अटेम्प्ट करने के आपको 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। होता है ना सर बोर्ड में ऐसा, मेरे बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन गलत आया था मैथ्स में, और वो पूरे 6 नंबर सिर्फ आंसर नंबर सॉल्यूशन नंबर 6 लिख दो और मिल जाते हैं। तो आपको कुछ मतलब गिवन टू प्रूव जो भी आता है वो लिख दो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कभी। The first and the only state in India which has made rooftop rainwater harvesting structured compulsory to all across the state is. एक जगह है जहां पे उन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया, वो कौन सी जगह है? 16,000 लाइक हो गए हैं, 17,000 चाहिए। कर्नाटका तो मैं गया हूँ, मैंने वहां तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। तमिलनाडु में कभी गया नहीं। केरला मैंने लोग जाते हुए देखे हैं, छत पे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मैम नन ऑफ दीज भी हो सकता है। हाँ, है पता नहीं। तमिलनाडु द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप, मतलब सबको ही अपने घर की छत पे लगाना पड़ेगा। सर बच्चे सही कह रहे हैं, अडॉप्शन वाला भी तो है, ये क्वेश्चन ही खारिज करते हैं सर। अडॉप्शन वाला भी ना कॉन्करेंट में आता है, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, नॉट आर। हाँ लेकिन स्टेट है ना, तो उसमें और किसी में नहीं है, तो स्टेट में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को खारिज करते हैं। हाँ, इसके ऑप्शंस मिक्स हो गए। आप इसका मेरे को माइक ठीक कर लूं जब तक। हाँ। बच्चों माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जाना चाहूंगा तमिलनाडु पे। सर आंसर देखिए बच्चों का। बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ मैं लॉजिक क्यों लगाया है। बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम में केरला में हनीमून पे गए हैं, तो वहां पे बहुत छतों की फोटो देखी है, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने। कर्नाटका में खुद गया हुआ हूँ। हाँ, बेंगलोर कर्नाटका में ही तो है। बेंगलोर तो आना जाना बहुत लगा रहता है। सेकंड होम सा बन गया। बैंगलोर ही है, बैंकॉक नहीं है। हाँ, तो कर्नाटका तो मैं गया हुआ हूँ, छतों पे ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे को जो ऑप्शन लगा वो तमिलनाडु है। सही है सर, सही है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। यस, सही है, सही है। कितने हो गए आपके? वो वाला तो खारिज कर दो सर प्लीज क्वेश्चन। तो फिर मैम फिर एक सेकंड सर तो 49 क्वेश्चंस भी तो हो गए ना। हाँ 49 क्वेश्चन हो गए ना, तो फिर मेरे को फिर 24 पॉइंट चाहिए होंगे जीतने के लिए। 20 है वाली बात तो। हाँ तो मेरे को 19 चाहिए होंगे। Which of the following is not एक सेकंड 14? हाँ तो 14 तो पीछे हो गए थे। 15 सर ये वाला क्वेश्चन खारिज हुआ है, बच्चों को भी नहीं मिल रहे मार्क्स। बोर्ड में तो मिलते हैं ना बच्चों को। नहीं मैम गलत मैसेज मत दो बच्चों को। 15 पॉइंट्स हो गए, 5 और चाहिए, अब मैं आराम से जीतूंगा। चलिए। Which one of the following is not a raw material for the iron and steel industry? अरे आयरन और तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए होगा। ठीक है, बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो फिर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों यूज करेंगे? अरे मैम मैं इनको इतनी बढ़िया बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस से ना, ब्लास्ट फर्नेस नाम की एक चीज होती है, उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से कोयला फेंकते हैं और यहाँ से लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह फेंकते हैं। तो बॉक्साइड आंसर है इसका। बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का ओर है, वो क्यों चाहिए होगा यहाँ? सही है सर, वेरी गुड। ये तो बताइए सर, मैं कह रही हूँ ना, बच्चे भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, ये ना मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज नाम का चैप्टर पता नहीं क्यों हमारे। ये टॉपिक तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा मैडम, ये हमारी 12th की केमिस्ट्री में 1 घंटे का टॉपिक है। 12th की सर आप केमिस्ट्री। पोल देखो, लेकिन या तो अभी अभी लगा है, क्या है मुझे नहीं पता। हाँ ये सर क्या पोल पोल आप क्या खेल रहे हो ऐसे, बड़ी जल्दी जल्दी हट रहा है, आ रहा है। ये 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक है। अच्छा 16 नहीं, हमारे में ये तो बताया गया कि बॉक्साइड इज एन एल्यूमिनियम, और मतलब उससे ही निकलता है बॉक्साइड, पहले एल्यूमिनिया बनता है फिर एल्यूमिनियम बनता है। हाँ। ये हमारे में भी सिखाया हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ना साइंस का चैप्टर है ये तो। सही बात है। जैसे आपका एनवायरमेंटल फूड रिसोर्सेज आई गेस आपके में नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक। हाँ यार, डिलीटेड मत लिखो, कोई फायदा नहीं है। पेपर्स में आए हुए हैं इसी साल के, कोई पुराने 10 इयर्स नहीं उठाए गए हैं। मैम टाटा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट है। ओके रिलायंस भी प्राइवेट है, ये हमारे रतन टाटा जी की है। ओके
लेजेंड आदमी, ओके रिलायंस हमारे अगेन ओके अंबानी जी, ओके लेजेंड, ओके भेल, जी। भेल, मैं तो रास्ते से इन्फोसिस, शायद जो पब्लिक होते हैं उनमें लिमिटेड तो नहीं आता, जो पब्लिक होते हैं। मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं? अच्छा लिमिटेड ही है क्या? अच्छा पता नहीं मैम फुल फॉर्म। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ऐसे करके है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अच्छा लिमिटेड। इन्फोसिस, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। अच्छा मेरे को भी लग रहा है मैडम, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। पागल हो क्या आप? क्यों? सही है। तुक्के जैसे बोलते हैं। एक सेकंड, तुक्का नहीं है ये। हाँ। टाटा का मैंने मैम एलिमिनेशन सर टाटा, भेल और इन्फोसिस में तो आपने तुक्का ही नहीं मारा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा। फैंसी वर्ड है और ये प्राइवेट में जाएगा। हाँ। सही सोचा आपने, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी ये नहीं लगाते भैया, देसी लोग। हाँ भेलपुरी। भेल भेल इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों ये भी एक सवाल आप सोच लो कि आएगा पेपर में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का पहचानने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तो नहीं हुए पॉइंट? सर ठीक है, 16 थे। जीत के बहुत करीब। मैच द फॉलोइंग बताना है आपको: नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, लोकल सेल्फ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। है सर पोल चेंज कर दीजिए और प्लीज बच्चों सोच समझ के आंसर करना। मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है ये? मैच करना है। अच्छा लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मैं रूरल पे जाऊंगा। नेशनल डिफेंस मैं इस पे जाऊंगा। बाकी मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। एडुकेशन मैं स्टेट लिस्ट पे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई एडुकेशन तो स्टेट के अंदर आनी चाहिए। एमसी मैम सही किया ना मैंने? ये बहुत बढ़िया सर। ये मुझे पता नहीं था, तो ये सच में नहीं पता था मुझे, तो बट ये बचा ही सर हुआ है। एमसीडी नहीं एमसीडी पता है। तो अर्बन एरियाज ना? अच्छा क्यों गांव में एमसीडी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वहां पे ही होगे ना, पंचायती राज, जिला परिषद। अच्छा अच्छा, यस यस। 18 पॉइंट्स हो गए। 25 का था ना? 20 का था मैम। अच्छा यस, 87% सही बच्चों ने दिया है आंसर, सवाल सही दिया है। चलिए आगे, मैम कुछ समझाना है इसमें? नहीं सर, बस नेशनल डिफेंस ऑब्वियसली बात है यूनियन में आएगा, आपने सही किया। एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में होती है, जिसमें पंचायती राज, जिला परिषद एटसेट्रा एटसेट्रा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एमसीडी आती है अर्बन एरियाज में। क्या आप मुझे बताएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? कॉमेंट सेक्शन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मेयर, मैंने आपको बताया था एमसी मेयर है। जो भी सोचो। और वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। सर मुझे नहीं आती शायरी वायरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? क्या? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। सर एक होती है कमिंग टुगेदर, एक होती है होल्डिंग टुगेदर। दोनों के नाम सिमिलर ही है। दो तरीके की होती है, कमिंग और होल्डिंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कमिंग और होल्डिंग। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कमिंग बताना है, कमिंग। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वाह वाह वाह। मैम आपने मुझे भटकाया है। शुक्र है आप भटके हो पहली बार। शुक्र है ये आदमी किसी की बातों में आया है, ये बहुत चंट है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बच्चों आपको भी हम थोड़े पिंक पर्पल लग रहे हैं क्या? हाँ ये कैमरा की सेटिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ हम पर्पल पर्पल। मेरे को पहले लगा, मुझे लगा मेरे ग्लास की वजह से कुछ हो रहा है या क्या है। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। ओके अब
ठीक है ना? बच्चे कह रहे हैं हाँ पिंक पर्पल लग रहे हैं। अभी ठीक करता हूँ बच्चों, मैं मुझे सब आता है। तुमने बताया ही नहीं। अच्छा हाँ सर को ये भी आता है बच्चों। पूछिएगा, ठीक है क्या? अब ठीक है एक बार बताएंगे प्लीज। अब ठीक है हम लोग काले काले ही दिख रहे हैं। बच्चों अब हम सही दिख रहे हैं क्या? पहले दिख रहे थे हम लोग पिंक, अब हम दिख रहे हैं येलो ब्लैक। ये हो गया ब्लैक पिंक, ब्लिंक बिग वो बीटीएस के वो ब्लैक पिंक, पिंक पिंक ब्लैक वेनम। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, चलिए मुझे बच्चों, भटकाया गया था इस हाँ जी बच्चों बिल्कुल भटकाया गया था, हक से भटकाया गया था। ये क्या हो गया? तो करेक्ट आंसर आप सबको पता ही है, यूएस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहीं पे छोटे छोटे जगहें आके एक बहुत बड़ा बना लिया था अपना देश, और यूएस उसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों ही होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए। और कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फेडरलिज्म चैप्टर। आइडेंटिफाई द बैंक। सर ये ना कुछ बैंक्स के नाम है और ये उसकी करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, आपको बताना है ये कौन सा बैंक है। Which has the presence in neighbor countries of India? मतलब इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगी आपको। तो started in 1970s, बच्चों को पता है। Most of the borrowers are women. ओके। Professor Mohammed Yunus was the founder of this. एक आदमी दो बैंक का फाउंडर तो नहीं हो सकता, बल्ले जट्टा। ग्रामीण बैंक में औरतें नहीं होनी चाहिए, सब भी होने चाहिए, बल्ले जट्टा। सेल्फ हेल्प बैंक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि वुमेन्स के साथ हमेशा ऐसा करते हैं, अपनी खुद की मदद करो, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा टाइप्स। तो मैं जाऊंगा ए पे बच्चों, क्या कहते हो? मैं जाऊंगा ए पे। भल्ले जट्टा तेरे ते तीजा पर छाते। एक्चुअली आज मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो इस वो गाना मुंह पर चढ़ गया है। I can see that. वो But the correct answer is not A. And बच्चों ने A किया है 50%। बेटा जी क्या हो गया है? सिर्फ वुमेन देख ली क्या है? तुम्हारी नजरें औरतों से नहीं हटती हैं, सिर्फ विमेन देख लिया, ये नहीं देखा मोहम्मद यूनुस जी भी हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया था कि औरतों को बहुत फायदा हुआ था इस बैंक से। कौन सा बैंक? ग्रामीण बैंक। ओ अच्छा, ग्रामीण बैंक। यू ठरकी पीपल, ठीक है। सिर्फ औरतें दिखती हैं तो सेल्फ हेल्प पे चले गए। हाँ सेल्फ हेल्प कोई बैंक का नाम था, सेल्फ हेल्प तो ग्रुप से, वो कोई बैंक थोड़ी थे। मैंने तो यहाँ पे जान के बैंक आगे लगाया है कि ऑप्शन थोड़े से सिमिलर लगे, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। बोलो बोलो, टेल। चलो ठीक है सर। ठीक है। Which of the following is a development goal for the landless rural labor? अगर कोई जमीन नहीं है जिसके पास लैंडलेस है, रूरल लेबर है, उसका क्या एक डेवलपमेंट गोल होगा सर? है सारे ही, लेकिन क्या फिर भी थोड़ा। अच्छा, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। क्यों? जब उसके पास लैंड नहीं है तो वो वाटर का क्या करेगा? घर तो है नहीं, लेबर वाटर का क्या करेगा? उसका गोल क्यों होगा? किसी का गोल थोड़ी होगा मेरे घर में पानी आए, ये तो फार्मर का गोल होगा। टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन, ये लेबर का फोकस नहीं होगा। मतलब ऐसे मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि लैंडलेस लेबर, ये लेबर पे फोकस किया जा रहा है ना। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, लेकिन लेबर वर्ड पे अगर मैं ध्यान दूं, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। या सीओडी में से लग रहा है मुझे, ये दोनों तो नहीं लग रहे। टू शिफ्ट टू सिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल? गोल शहर जाना, हाँ यार ये भी अच्छा है। सीओडी में से लग रहा है मैम मुझे भी, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये तो सभी का गोल होगा। लैंडलेस लेबर क्यों? सभी का होगा। तो फिर मैं डी पे जाना चाहूंगा मैम। करेक्ट आंसर इज सी बच्चों। करेक्ट आंसर इज सी बच्चों। करेक्ट आंसर इज सी बच्चों। यस,
और बच्चे एक बात लिख रहे हैं, एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वो स्टेट में जाएगी या सेंट्रल में जाएगी। लेकिन अगर मैच द फॉलोइंग में ये आता है और वहां कॉन्करेंट नहीं लिखा है तो आपको उसको स्टेट से ही मैच करना पड़ेगा। आपको उसको स्टेट से ही मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप खाली नहीं छोड़ के आ सकते हो। और ये स्कूल्स में आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, तभी आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। वो कॉन्करेंट में ही आएगा अगर उसमें कॉन्करेंट ऑप्शन दिया होगा तो। स्टेट दिया है तो आपको स्टेट से मैच करना पड़ेगा। 3 सही है, 1 है तो वो अपने आप ठीक कर देंगे। ठीक है। Whom did the British government appoint to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर का। ये बार बार मैंने आपको जब भी रिवीजन कराई है और आपको मैंने ये बोला है कि समझाया है हर बार मैंने कि क्या है इसका आंसर, वो तो आप बताओगे ही। मैं हट जाती हूँ, सॉरी। बता दीजिए बच्चों, 18,000 लाइक करवा दीजिए बच्चों। सेशन खत्म होने वाला है, 20,000 लाइक से खत्म करना चाहेंगे। एसएसटी का 80-20 रूल बहुत जल्द आएगा। कैन यू एक्सप्लेन G77? कल सुबह 9 बजे G77 बल्कन सब मिलेगा। समीक्ष दे दिया है, ओके, लेट मी सी। ओके ओके, एंड बच्चों ने 69%, 68%, वेरी बैड, वेरी बैड। गुमस्ताज इज द करेक्ट आंसर। गुमस्ताज एक ऐसी पोजीशन थी जो एक इंसान को दी गई थी कि वो सुपरवाइज करे वीवर्स को, उनसे कलेक्ट करके आए लोन्स एंड टैक्सेस। ये अपॉइंट किए गए थे बाय द, ऑब्वियसली बात है, कंट्री साइड में बैठे हुए जो भी लोग बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उन्होंने इनको चूज किया और इनको आगे भेज दिया, और वीवर्स के साथ इनके काफी क्लैशेस भी हुए। ठीक है मैम। The given picture, 2 magicians has 2 characters explaining 2 different ideas. Who are the 2 characters? ये characters को आपको बताना है, ये कौन है बेटा। ये आपके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर की दूसरी पिक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मैं मैप बेस्ड क्वेश्चन भी लाई हूं सेशन के एंड में, और पिक्चर बेस्ड भी है, देख लो। 2 मैजिशियंस। अच्छा मैम, इनके हाथ में चिराग है या कप है? सर वही तो पहचानना है, अब ऑप्शंस देखो ना आप। A girl playing with cup, क्यों, why? And boy with gun, why? कह रहे हैं गिवन पिक्चर 2 मैजिशियंस है। ओके मैं समझ गया, यहाँ पे 2 जादूगर बोला गया है। एक तो अलादीन को बोला गया क्योंकि वो था ही, क्योंकि उनके पास चिराग था, और वर्कर एक जादूगर होता ही है क्योंकि वो किसी भी रॉ प्रोडक्ट को किसी भी बेहतर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। सर आप मेरी जॉब छीन लोगे सर। तो मेरे हिसाब से आंसर बी है। सर बिल्कुल सही है सर, मैं तो आपकी फैन हो गई सर। अरे मैम बस आप फैन मत बोलो, वैसे तो मैम दुनिया है, बट आप प्लीज। नहीं सर, सही में सर, कमाल है सर। इसी बात पे बच्चों 19 पॉइंट हो गए हैं। अब तो 8 क्वेश्चन बचे हैं सर। वाई सो स्मार्ट बच्चे बोल रहे हैं, वाई सो स्मार्ट। एक्चुअली यार इस आदमी के पास हर एक फील्ड की नॉलेज है, पता नहीं दिमाग में कितनी जगह है, कितनी जगह है। बहुत सारी फील्ड्स की हैं, कुछ तो बता भी नहीं सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैम इसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ Okay. सर ने एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल, लेकिन ये डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन करते हैं। ईस्ट साइड इज फॉर अलादीन एंड वेस्ट साइड इज फॉर वर्कर। अच्छा। और बिल्कुल सही आपने बोला है, ये मॉडर्न एरिया है, ये पुराना एरिया है, यहाँ पे ये जादू करते थे, यहाँ पे वर्कर्स आर द जादूगर एक्चुअली, जादूगर, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काफी इंप्रूव भी कर देते हैं। ठीक है। Who was known for an art form called Ukiyo? चिन्हो, गुटेनबर्ग, कितागुआ उत्मारो या बोथ C&D? चिन्स। बच्चे 18 पॉइंट्स कह रहे हैं सर। मैम नो नो नो, 18 तो यही हो गए थे। अच्छा Who was known for an art form called Ukiyo? चिन्हो, गुटेनबर्ग, कितागावा उठा मारो और बोथ C&D। किटागावा उठा मारो, किटागावा उठा मारो। मेरे को लग रहा है गुटेनबर्ग और बोथ C&D नहीं होना चाहिए, क्योंकि हु वॉज, हु वर नहीं लिखा है मैम यहाँ,
मैम इंग्लिश की मिस्टेक हो जाएगी अगर डी आंसर हो गया तो हाँ तो क्या हो गया? तो फिर सी और डी, फिर इंग्लिश की मिस्टेक हो जाएगी यहाँ। अच्छा सर। चिन्स हो युकियो, मुझे कोई अंग्रेजी नाम, ओ थोड़ा जापानीज, किटागावा उठा मारो, किटागावा उठा मारो, उठा मारो, चिन्स हो किटागावा उठा मारो, उठा मारो, बचने में लिख रहे उठा मारो। चिन्स हो किटागावा उठा मारो। मैं सी पे जाना चाहूंगा मैम। भाई मैं तो साइड ही हूँ ऑप्शन से। बच्चों ने 59% सी बोला तो सही बोला है ना सर? मैम। कितना गवा। और सर ये पिछली बार भी सेशन में मैं क्वेश्चन लाई थी। जैसे यूं खड़ा है, मतलब कोई पैदा हुआ है हराने वाला मुझे कभी? क्या मैं तो होमलैंडर, सॉरी मैंने पूरी सीरीज देखी नहीं अभी तक। मैं तो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर बनता जा रहा हूँ जिसको हराना शायद पॉसिबल ही नहीं है। मैम रॉकी भाई जब समुद्र में गिरा था उसकी एक उंगली हिली थी, मतलब वो थर्ड पार्ट में दोबारा आएगा। शायद रॉकी भाई को हराना मुश्किल नहीं, सर आप ना शायद हमारे बच्चों को बहुत वीक समझ रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि आपको ना एक सेशन ऐसा लेके आना चाहिए, बच्चों के साथ लेके आना चाहिए। ये बच्चे आपको हराएंगे। 11th में लाएंगे, 11th में लाना आप पक्का। या इनके 10th के बाद एग्जाम में बीच में होता है ना, तो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए अपनी साइंस की ही, जीके, हाँ साइंस की ही एक ऐसा सेशन लेके आना कि बच्चे आपसे लड़े। ये बेचारे बीच में इनके जंग लग जाएगा दिमाग में 21 के बाद। ठीक है, हाँ डन। चलिए बाकी देखते हैं कितने पॉइंट से मैं जीतता हूँ। ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है सर, हट जाइए पिक्चर बेस से। और इस क्वेश्चन के एंड में आई वांट 18,000 लाइक्स हो जाए हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पिक्चर वॉइस ऑफ द पुअर, ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट सिक्रेसी? मैम यहाँ से ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। ये गवर्नमेंट सबको दूरबीन से देख रही है। देख रही है। बच्चों हमारी जो दूरबीन, बच्चों को देने देना प्लीज आंसर। एक मिनट में हट, आप भी अपने मन में बोल लो प्लीज। सर ये बहुत गलत करते हैं बच्चे। मैं अपना लॉजिक बताऊंगा ना। हाँ बता देना, 2 मिनट रुक जाओ बस, क्योंकि चला गया ना गलत आंसर। चलिए आप बताइए। मैम यहाँ से देखने वाले को हर चीज बड़ी बड़ी दिखती है, ज्यादा क्लियर दिखती है। यहाँ से देखने वाले को छोटी दिखती है। हाँ। ये हमारी टेलीस्कोप का नियम भी है। हाँ। तो यहाँ से गवर्नमेंट देख रही है, यहाँ से पब्लिक देख रही है। तो गवर्नमेंट को तो पब्लिक को नहीं दिख रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सही है। नहीं मैंने आंसर नहीं दिया अभी। अच्छा। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये और ये तो नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट सीक्रेसी ये दोनों आंसर हो सकते हैं। बट जहां तक थोड़ा सा दिखता है लेकिन कम दिखता है, यहां से दिखता है लेकिन कम दिखता है, तो उस हिसाब से मैं आंसर भी देना चाहूंगा। सर यही गलती बच्चों ने भी करी है और आपने भी करी है। आप बिल्कुल सही समझा रहे थे सर, मैं सही बता रही हूँ, आप बिल्कुल सही समझा रहे थे। और मैं भी आपको बोलूंगी, अगर मैं भी एसएसटी पढ़ाती ना होती तो मैं भी ट्रांसपेरेंसी पे ही लगाती। लेकिन एक्चुअली इस इमेज की ही एनसीईआरटी में ही ऊपर भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सरकार लोगों को ट्रांसपेरेंसी देने की बात तो करती है लेकिन उससे छुपाती है चीजें अपने ही लोगों से भी, यानी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और साथ साथ लोगों से भी ये छुपाती है। तो गवर्नमेंट सिक्रेसी इज द करेक्ट आंसर। और ये अगर इनके एग्जाम में आ जाता, ये गलत करके आते और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। पर मैंने फिर भी दो तो एलिमिनेट बहुत, मैं कह रही हूँ आपने जो रीजन दिया कि यहाँ से देख पाते हैं यहाँ से नहीं, बहुत अच्छा था। मेरे को लगा था कि आप यही डालोगे। ठीक है, हाँ चलिए। वैसे आप जीत ही चुके हो अब तो वैसे। बट मैम, What was the outcome of Bretton Woods conference? It led to the establishment of Bretton Woods में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या उन्होंने बनाया था, ये आपको लिखना है। Let me see now बच्चों का। Use code, सर देख रहे हो रोहित सर की चाल, आशु 10, रीमा 10 एंड नोरा 10, तीनों को साथ में लेके आए हैं परिवार की तरह। परिवार की तरह लेके आए हैं ये। बच्चों ने भी आंसर किया। सर बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ एक और इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताएंगे एक और इंस्टीट्यूशन कौन सी बनाई गई थी? प्लीज कमेंट्स में, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो प्लीज।
बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेटन वुड का कंसेप्ट। मैं कल सुबह वाली क्लास में समझाऊंगी दोबारा से नहीं, एक्चुअली 100वीं बार समझाऊंगी। हर बार मैं ये सेशन में समझाती हूँ। यस, वर्ल्ड बैंक जिसे हम IBRD भी बोलते हैं। वेरी गुड, IBRD। चलिए, people livelihood and local economy of which one of the following was badly affected by the disease named rinderpest? तो कहाँ पे ये बीमारी आई थी? आपको याद आ गया होगा ना सर, मुझे पता है। तो वहां पे ये बीमारी आई थी, कहाँ पे लाइफ स्टॉक का काफी नुकसान हुआ था, बता दीजिए सर। 2 मिनट रुक जाओ, बच्चों को करने दो। लाइक्स 20,000 से हम खत्म कर पाएंगे सेशन। सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, क्या कर पाएंगे हम? प्लीज। 5 बचे हैं। मैंने आशु सर को मनाया है आ जाने के लिए कि प्लीज मेरे बच्चों के लिए आ जाओ। वो बहुत डिमांड कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में आए। मैं कर दूं क्या आंसर? हाँ, कर दीजिए। सेशन थोड़ा याद सा आ रहा है मुझे यस, कि इसका आंसर अफ्रीका है। सही है सर। है ना? देखो सर, मेरे बार एक सर, मतलब मैं सही पढ़ाती हूँ। बिल्कुल बढ़िया। आप एक बार में एक क्लास लेके समझ गए आंसर। बिल्कुल बढ़िया, समझ गया, प्यारा है। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल सही है। मैंने लास्ट सेशन में आशु सर को ये पढ़ाया था कि रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया था। मैंने लास्ट सेशन में आशु सर को पढ़ाया था कि रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया था। तो ये अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। बीमारी लाया था और लाइफ स्टॉक खाया था। बस सर, हो गई चाहिए। चलिए, बच्चे कह रहे हैं 22 इज द करेक्ट मार्क्स। हाउ? No, this was wrong. 20? No, 21. 22 और 21 ही है। 21 is the correct. ठीक है। Yes. Silk is a dash product. ये सर आंसर बिल्कुल दे देंगे। ये तो सर आंसर दे देंगे। आप लोगों को मेरे को देखना है, प्लीज बच्चों। अभी तो सुबह ही बात हुई है शायद। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, ये तो आप आंसर दे दोगे। तभी 2 मिनट रुक जाओ सर, बच्चों करने दो। कोरियन बीट नहीं, मैंने आंसर नहीं दिया है। BTS, ब्लैक पिंक। मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर में एक लड़की है, वो बड़ी दीवानी है इनकी, वो सुनती है। हमें भी थोड़ा बहुत लर्न होने लग गया है। अच्छा, मैं हट जाऊँ। पिंक ब्लैक वेनम ऐसा कोई गाना है। ड्रॉप सम मनी, ड्रॉप पम्स, ऐसे कोई गाना है ना मैडम? हाँ, मैं मुझे आंसर बता दीजिए। मैं मुझे हमारी सुबह ही बात हुई है, इसलिए मुझे इसका आंसर पता है। हाँ। ठीक है। क्या? कि आपने सुबह भाई, इस लड़की ने मुझे सुबह। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था, मेरे को बताने दो। एक्चुअली हम लोग एकेडमी में बैठे हुए थे और मैंने सर से पूछा, सर आपको पता है कि सिल्क कहाँ से आता है? तो सर ने बोला, ये तो बहुत ही आसान है, सिल्क इंडिया का प्रोडक्ट है, और क्या। मैंने कहा ठीक है। और बोल रहे, ऐसे तो मुझसे सारे सवाल पूछेगी तो मैं तो वहां सारे आंसर दे दूंगा। और मैंने तब भी ये क्वेश्चन डाला, तब भी सर के दिमाग में नहीं आया कि मेरे से पूछ के क्यों डाल रही है। और आराम से झूम रहे हैं, प्लिंग बैक पिंक ब्लैक वेनम। ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो सी इज द करेक्ट। बच्चों, शादी से पहले, शादी के दौरान हमने लिए थे 7 फेरे। देख लो बच्चों, क्या चालाकपना छुपा हुआ है बिहाइंड दिस मासूम चेहरे। ओ माय गॉड मैम, आपने तो मैम धोखा किया मेरे साथ। वेरी गुड। चाइनीज प्रोडक्ट है सिल्क? हाँ, सिल्क भी चाइना का माल है। ये सिल्क रूट याद है? सिल्क रूट ऐसा कोई नाम सुना तो है? है, हाँ। तो वो चाइना और बाकी जगहों पे हम ये भेजते थे ना यहाँ से। चलो ठीक है। सर आपकी शायरी के दीवाने हैं सर। हम शायरी आगे एक और सुनाएंगे। चलो आगे चलो, बढ़ते हैं। 20,000 लाइक्स इज द मोटिव होने वाले हैं। बच्चों 20,000 लाइक करो जल्दी 20,000 लाइक पे सेशन खत्म होना चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू। हमें तो नहीं, तो चरस है ना? हाँ, गांजा, चरस। हाँ, ओपियम, यस। तो अच्छा, आपको पता है ना, इंडिया में उगाया जाता था। ब्रिटिशर्स ना, कसौल में। हाँ, फोर्स करते थे यार इंडियंस को अच्छा। कि उगाओ, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा होता था। ठीक है। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट। 20,000 हो गए सर। हो गए, वेरी गुड बच्चों। कहाँ लेके गए? चाइना में तो लेके नहीं गए होंगे, वहां के लोग तो वैसे ही उसमें रहते हैं थोड़ा। अफ्रीका में तो शायद खुद का उगता है, भगवान ही जाने यार।
मैं हट जाती हूँ, बच्चे ना फिर मेरे को बोलते हैं आप हट जाओ, अफ्रीका में तो खुद का ही उगाते होंगे शायद वो खुद का ही उगाते होंगे। ओपियम। जो पीता है चरस, जीवन से खत्म हो जाते हैं उसके बरस। ओ माय गॉड मैम, डीप है। सुना नहीं आपने? जो पीता है चरस, जीवन से उसके कम हो जाते हैं बरस। बरस मतलब ईयर्स। वर्ष, यस, ईयर्स, राइट। मैं मेरे हिसाब से अफ्रीका तो नहीं, पता नहीं मैम, जर्मनी तो क्या मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर। आई विल गो विद चाइना। आई विल गो विद जर्मनी। चांदनी चौक टू चाइना। सारे आंसर चाइना है क्या? सर अभी तो बताया, मुझे लगा था आप गैस कर लोगे कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो चाइना पे किया जा रहा है। तो चाइना में ये वहां से चाय पत्ती मंगवाते थे सर, चाय पत्ती का आना और चरस का जाना। चर्च, बार्टर सिस्टम। यस। चलो ठीक है मैम। अब 2 क्वेश्चन सर मैप बेस्ड है। यस, Okay. मैप बेस्ड क्वेश्चन है अब 2। तो आप लोगों को मैंने वो एमसीक्यू में बनाने की कोशिश की है, मतलब बनाया है, तो आपको उसका आंसर बताना होगा कि वो कौन सा क्या, मतलब ऑप्शंस में से बताना होगा आपको। चलिए चलिए, क्या सर 2 क्वेश्चंस में हम 21,000 भी हो जाएंगे लाइक्स? हम इतना लालच नहीं करना नहीं सर, चाहिए। 21,000 हो जाएंगे, मुझे हो पता है, मेरे जाएंगे। बच्चे नए नए आए हैं अभी सारे। चलो, विच कांग्रेस सेशन इज मार्क्ड इन द फॉलोइंग मैप? कांग्रेस के सर 4 सेशन हुए थे। नागपुर 1920, मद्रास 1927, कैलकाटा 1920, लाहौर 1928। तो आपको मैप में स्टेट्स पता है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन पहले प्लीज बच्चों को करने देना। तो आइडेंटिफाई कहाँ हुआ है, मैं दोबारा मार्क कर देती हूँ। मैं आई थिंक ब्लैक निकला विजिबल होगा वैसे तो। गड्डी लेके ओ सड़क पे, रस्ते में लाहौर पाकिस्तान के पास होता है। यस तो डी तो आंसर हट गया। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सर भी दिमाग लगा रहे हैं, अगर आपको स्टेट्स बचपन में आपने याद किए हुए हैं तो आप मैप कर लोगे इंडिया, ये हिस्ट्री का तो 2 नंबर पक्के। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कलकत्ता यहाँ कहीं होता है, ओके तो ये भी हटा रहा हूँ मैं। ओके और मद्रास कैफे मैंने मूवी देख रखी है। ओके नागपुर कहाँ है ये? अरे मेरा एक फ्रेंड रहता है नागपुर में, ओके। तो वो यहाँ तो नहीं रहता क्योंकि ये तो पानी के पास है। शक्ल से लगता है नहाता तो नहीं है वो, तो यहाँ तो नहीं रहता, वो यहीं कहीं रहता है जब पानी की किल्लत हो उसकी पक्का। तो मैं मद्रास पे जाऊंगा। सर आपको पता है मद्रास कहाँ है? यहाँ है मद्रास। ओ यार, बीटी हो गई। लाहौर यहाँ है पाकिस्तान, वो तो पता था मुझे, नागपुर यहाँ है, मैं पानी का और कैलकटा यहाँ है। ओ तो यार, कैलकटा जो आपने शायद सबसे पहले ही हटाया था, है ना? नहीं, मैं सबसे पहले लाहौर आया था। अच्छा, तो कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आपको चारों सेशन पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस एक ना एक सेशन तो पक्का आएगा। तो ये कैलकटा का सेशन है। 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक हुआ था बच्चों दिसंबर में और एक हुआ था सितंबर में। तो आपको याद रखने हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और 21,000 लाइक भी हो गए हैं। अरे वाह सर, देखा मैंने कहा था ना बच्चे कर देंगे। चलिए, विच पोर्ट इज मार्क्ड इन द फॉलोइंग मैप? ये पोर्ट मार्क किया हुआ है सर छोटा सा, ये कौन सा पोर्ट है? तब तक आप देखिए, बच्चे भी देखिए। मैं बता दूं दोबारा से, कल सुबह 9 बजे हम मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री के साथ। एमसीक्यू, केस बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, मैप बेस्ड, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सारे 2, 3, 5 मार्कर करने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कंसेप्ट उसमें रिवाइज होगा। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खाली छोड़े हैं ताकि मैं आपको पॉइंट फॉर्मेशन करा सकूं और आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करके कर सकूं। एमसीक्यू में ही नहीं बल्कि हम 2, 3, 5 मार्कर में भी आपस में मिलकर कल सवाल करने वाले हैं सुबह 9 बजे। नींद त्याग दो, कल के लिए एक ही दिन का गैप बचा है। इधर गोवा होता है ना, हाँ, तो गोवा का उल्टा हो गया गाओ। ओके, क्या बात है, क्या बात है सर, बिल्कुल सही है सर, क्या बात है मैम, बिल्कुल सही है सर। जाते जाते सर ने इतना बढ़िया। तो कम हरा है सर आपको स्टेट्स याद है मैप की, मैं तो ये हैरान हूँ। मैम। गोवा हो तो मैम मतलब लाइक गोवा इज लाइक इंडिया का रशिया, लाइक तो मतलब। कितनी बार गए हैं आप सर गोवा? मैम एक बार, वो भी आपके साथ मैम। तो आपका रशिया कैंसिल हो गया सर। चलिए, आपका रशिया का इमेजिनेशन, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको, कोई बात नहीं।
मारमगाओ इज द करेक्ट थोड़ा आंसर ऊपर यहाँ नीचे पे। मार्क तो नहीं करते अरे आप? यार यही है यार। मतलब इतना तो चलता है। हाँ हाँ कि बोल ले दो। मुंबई थोड़ा ऊपर था नहीं होता यहाँ पे? हाँ तो मुंबई कहाँ है इसमें? कोची तो मुंबई। नीचे है। हाँ हाँ हाँ, कोची नीचे है, ठीक है ठीक है। यहाँ नहीं है, मुझे अच्छे से पता है ये। चलो मैम आज मैं जीत गया हूँ ना मतलब? हाँ सर बिल्कुल आप जीत गए हो। बच्चों आपने 15 पॉइंट के बजाय 20, रोहित सर ने मेरे साथ धोखा किया। रोहित सर से मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन मैंने 15 और 20 का पोल लगवाने के लिए उन्होंने 20 और 25 का पोल लगवाया और आपने मेरा साथ दिया उसमें। अरे वो ये कह रहे हैं मारमगाओ इज नॉट इन गोवा, वो ये कह रहे हैं। ओ तो अच्छा। मुंबई गोवा, अरे यार सर ने अपना लॉजिक लगाया अरे है यार वो ना, तुक्का मारा था, ऐसे लॉजिक लगाया था सर बाबू। ने अपना लॉजिक लगाया है। मुझे लगा ये कह रहे हैं ये रॉन्ग है मार्ग। हाँ पर आप बता दो ये गोवा में नहीं है। अरे हाँ हाँ, ठीक है, वो तो मैं तुक्का मारा था। अरे मुंबई गोवा एक ही बात है यार, गोवा ही है समझो, ठीक है एक ही बात है, सब पास पास है। ठीक है। मैम कोई बात करनी है कर लो, मैं जीत गया हूँ फिर से आज। कल सुबह 9 बजे मिल रहे हैं हम कंप्लीट एसएसटी के सेशन के लिए, जहाँ पे हम बार बार मैं बात बता चुकी हूँ, वही वाली सेम बात है। और कितने, अच्छा कितने मार्क्स आए वो आप हमें जरूर बताएंगे। 40 to 50 की रेंज, 45 to 50 की रेंज में 59% बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड बहुत अच्छी बात है। आपके पास कल का एक दिन बचा है बच्चों सिर्फ एसएसटी के लिए, तो हमें मिल के फोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सच में ये बोलूंगी कि आप लोग मंडराए नहीं। अब कल के दिन आप सुबह एक सेशन अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, जो बच्चे वो सुबह एक सेशन अटेंड करें, उसके बाद हम सीधा रात को मिलेंगे। बीच में कमरा बंद करके सेल्फ स्टडी करो। मैंने कल अपने ऑफलाइन के कमरा बंद करके पढ़ाई, अपने ऑफलाइन के बच्चों को भी सर कल छुट्टी दी है, अच्छा सिर्फ डाउट्स के लिए 1 घंटा बुलाया, सही क्योंकि है। कल का दिन सही है। सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। एसएसटी इज अ सब्जेक्ट जहां आपको खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और वहां पे वो भी बच्चे सिर्फ मेरे साथ रात को मिलेंगे ऑनलाइन, मेरे पास नहीं आ रहे हैं वो। कल डाउट होगा तो कोई आएगा, आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैसेज कर दो, हम बताएंगे आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, कल सुबह 9 बजे मिल रहे हैं हम पूरी एसएसटी की, कंप्लीट एसएसटी की रिवीजन करने, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। बाय बाय बच्चों, शुभ रात्रि बच्चों, गुड नाइट, चक दे फट्टे बच्चों, चक दे फट्टे।